हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। हम लोग आज निबंध पढ़ने वाले हैं। बी एन होदार जी द्वारा जो लिखित किताब है उनकी निबंध की, तो उसी में से एक निबंध है एगो कुकुर एक आत्मकथा। इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट तक बने रहिए। पूरे डिटेल में अच्छे से लाइन बाय लाइन हम लोग लेके चलेंगे इसको, ओके। और इससे पहले भी हम निबंध पढ़ाए हैं, अगर आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा निबंध को, इससे पहले वाला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एगो कुकुर एक आत्मकथा, बी एन होदार जी द्वारा लिखित निबंध, ओके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एगो कुकुर एक आत्मकथा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक कुत्ता का आत्मकथा। इसमें राइटर क्या लिखना चाहे हैं? इसमें एक कुत्ता जो है, कुकुर जो है, वो अपना आत्मकथा बता रहा है कि किस प्रकार से वो इंसानों के साथ रहता है, फिर बाद में वो इंसानों से दूर भी हो जाता है, फिर इंसान का सबसे पालतू प्रिय पशु भी हो जाता है। तो इसके बारे में वो अपना आत्मकथा बता रहा है। वही चीज़ है यहाँ पे। तो उसी चीज़ को निबंध के रूप में बेन होदार जी यहाँ पे लिखे हैं। कुकुरेक यानी कुत्ता, और आत्मकथा यानी, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑटोबायोग्राफी बोल सकते हैं, कि एक कुत्ता अपने खुद के बारे में पूरे हिस्ट्री से लेके अभी तक का पूरा डिटेल में बता रहा है। क्योंकि जो इंसान लोग थे, जो ह्यूमन थे, जो इंसान है, वो लोग जिस टाइप से एवोल्यूशन हुआ है, उनका एवोल्यूशन हुआ शुरू से, जो क्रमागत विकास हुआ उनका, तो उसके साथ साथ कुत्ता का क्या विकास हुआ कि नहीं हुआ, कि वो उसी जगह रह गया, तो उसके बारे में यही आत्मकथा में बता रहा है। चलिए और थोड़ा ब्रीफ दे देते हैं इसमें कि और क्या क्या चीज़ इसमें बताया गया है। क्योंकि अगर कहानी जो निबंध पढ़ने वाले हैं उससे पहले ही अगर आप लोग इसका थोड़ा सा ब्रीफ या डिटेल जान लीजिएगा तो आप लोग को बहुत अच्छा आया होगा, समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए, इसमें क्या है कि कुत्ता जो है वो शुरुआत से लेके अभी तक इंसानों का सबसे प्रिय पशु और सबसे वफादार और सबसे पालतू घरेलू जानवर रहा है। तो उसी में इसमें क्या है कि इस निबंध में बताया गया है कि कुत्ता जो है शुरू यानी इतिहास का शुरुआत का अगर हम बात करते हैं पाषाण काल से, पाषाण काल का टाइम हुआ, उसी टाइम में फिर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यानी पैलियोलिथिक पीरियड, मिसोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड। इस टाइम जब इंसान लोग जो गुफाओं में रहते थे, शिकार करते थे या शिकार के भरोसे ही जिंदा थे, तो उस टाइम कुत्ता किस प्रकार इनका हेल्प करता था, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर ब्रोंज एज आता है, उसके बाद चैल्कोलिथिक पीरियड आता है, कांस्य युग अगर बोले तो, वो सब टाइम में फिर कुत्ता का किस प्रकार से अलग अलग चीज़ में महत्व कैसे बढ़ता है। बाद में कृषि और पशुपालन जब ये लोग शुरू करते हैं मनुष्य लोग नवपाषाण में, तो उस टाइम कुत्ता का क्या योगदान रहता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और फिर कुत्ता अपना, हाँ, इसमें आत्मकथा में ये भी बताता है कि शुरू में तो जब ये शिकारी था इंसान, तब तो हम बहुत हेल्प किया करते थे और बहुत हमको मानता भी था। लेकिन बाद में जब वैदिक पीरियड आता है, और वैदिक पीरियड में भी खास करके जब लेटर वैदिक पीरियड आता है यानी उत्तर वैदिक काल आता है, जब उत्तर वैदिक काल का टाइम आता है, जब लोहे का प्रयोग होता है और उस टाइम बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो जाता है, लोहे का प्रयोग से बहुत कृषि होने लगती है, तब कुत्ता को छोड़ के गाय घोड़ा ये सब के ऊपर आदमी लोग डिपेंड हो जाते हैं और वो सबको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। वो चीज़ के बारे में यहाँ पे कुत्ता बता रहा है कि, और साथ साथ में उस टाइम बहुत सारे यज्ञ होने लगते हैं, जैसे राजसूय यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, यज्ञ होने लगते हैं, कर्मकांड होने लगते हैं, वर्ण व्यवस्था आ जाती है। तो ये सब जब आती है तब जो कुत्ता है उसका वैल्यू बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि ये युग में इसको अच्छा नहीं माना जाता था कुत्ता को, यही है। उसके बाद मूर्ति पूजन जब शुरू होती है, उसके बाद पितृसत्तात्मक जब समाज होती है, तो उस टाइम मतलब वही सब लेटर वैदिक पीरियड में इसको बिल्कुल वैल्यू नहीं दिया जा रहा था कुत्ता को, उसके बारे में भी यही बताते हैं। और जब पूरा पाषाण काल था, जब मध्य पाषाण, नव पाषाण या तो पाषाण काल था, या वैदिक पीरियड से पहले का जो हिस्ट्री था, हिस्ट्री में इसको बहुत ही अच्छा, जब शिकार थे, जब शिकार करते थे इंसान, और जब गुफाओं में रहते थे, या कहा जाए कि घुमंतू थे, घुमंतू यानी जो बंजारा टाइप का जो जीवन बिताते थे इंसान,
तब इसको ज़्यादा ही वैल्यू दिया जाता था, क्योंकि शिकार को ये पकड़ पकड़ के लाता था और इंसानों को देता था और शिकार को खोजने में इंसानों का बहुत हेल्प करता था। लेकिन बाद में लेटर वैदिक पीरियड में या तो वैदिक पीरियड में, जब वैदिक पीरियड के टाइम जब वेदों की जब रचना होती है, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांत, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब जितना वेद उद है सबका जब रचना होती है तो कुत्ता का वैल्यू गिर जाता है, क्योंकि कुत्ता को उस टाइम फिर पूछता नहीं है कोई लोग, क्योंकि वेद उद में और यज्ञ में कुत्ता को अच्छा नहीं माना जा रहा था, समझे, क्योंकि कर्मकांड इतना था लेटर वैदिक के टाइम में, ये सब था, यही चीज़ बताया गया। और हाँ, कृषि कार्य जब शुरू हो जाती, जब लोहे का आविष्कार हो जाता है, प्रयोग शुरू हो जाता है, तो उसमें लेटर वैदिक के टाइम में क्रांति आ जाती है, तो खेती होने लगती है, तो कुत्ता से थोड़ा सा इंसानों का बीच में दूरिया आता है। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो अभी के टाइम में तो कुत्ता अभी भी मनुष्य का सबसे प्रिय जानवर और सबसे वफादार है। ओके, तो ये थी थोड़ा सा ब्रीफ आप लोग को बता दिए, समझे। इसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग चलते हैं। इसमें जिस निबंध है जो बेन होदार जी लिखे हैं, इसको किस प्रकार से लिखे हैं और एक कुत्ता क्या आत्मकथा अपना कहना चाह रहा है। हालांकि थोड़ा सा जिस्ट जो हम देने का कोशिश किए यही था। ओके, चलिए। हाँ, कुकुर हाजी मोई कुकुर है को, हमर ई नाम के अलावा हमें सेता, अल्लाह, डग, कुत्ता और न जाने कते कते नाम से पुकाराल जाओ। बोल रहा है कुकुर यानी कि हम एक कुत्ता है, मोई कुकुर है को बोल रहा है, हमर ई नाम के अलावा हमें सेता, अल्लाह, डॉग, कुत्ता और ना जाने कते कते नाम से पुकाराल जहाँ, यानी कि ये जो मेरा नाम है इसके अलावा हमको सेता, अल्लाह, डॉग, कुत्ता न जाने और किस किस नाम से हमको और भी पुकारा जाता है। सेता हो में, अल्लाह, मुंडा में, ये सब बोला जाता है, कुत्ता को अलग अलग नाम है, हो में, मुंडा में। डॉग तो इंग्लिश में जानते हैं, कुत्ता हिंदी में जानवे करते हैं, ये सब पुकारा जाता है हमको। तो बोल रहा है वही चीज़ कि हमको इसके अलावा इतना इतना नाम से हमको पुकारा जाता है। चले छोड़ा इन नाम धाम के बखड़ा पड़ले का फायदा, तोहें जे हमरा पुकार लाए कोनो फर्क नहीं। बोल रहे इस नाम धाम का बखेड़ा में, बखेड़ा यानी इस पड़चड़ा में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो मन है, जो मर्जी जिस नाम से पुकारना चाहते हैं आप लोग हमको पुकार सकते हैं। हेको तो मैं एगो संज्ञा, मतलब हम तो एगो नाम ही है, संज्ञा यानी यहाँ पे नाम है तो हम एक संज्ञा, मकिन आदमी हमरा अनेकों बैर विशेषण बनवले हत। है तो हम एक संज्ञा लेकिन एक नाम ही है, लेकिन हमको विशेषण यानी संज्ञा का विशेषता बताने वाला चीज़ है, संज्ञा सर्वनाम का, तो हमको विशेषण के रूप में प्रयोग करता है। विशेषण यानी किसी भी इंसान को कोई बोल दिया अरे तुम तो कुत्ता है, तो उसका कुत्ता का विशेषता बता रहा है किसी इंसान को, तो वही बोल रहा है हमको विशेषण का रूप में प्रयोग करता है आदमी। जखन जखन हम विशेषण बनवल जाओ तखन तखन हमरा अति आनंद बुझाए, और विशेषण युक्त वो आदमी ऊपर हमरा दया बुझाए लगल है। बोल रहे जब जब हमको विशेषण बनाया जाता है तब तब हमको बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही हमको सुविधा होता है। और जब विशेषण युक्त वो आदमी को ऊपर हमरा दया बुझाए लागल है, मैंने बोल रहा है कि जब जब हमको विशेषण बनाया जाता है तब तब हमको बहुत ही मज़ा आता है। काहे कि एक इंसान को मेरा नाम दिया जा रहा है, एक हम कुत्ता हैं लेकिन एक इंसान को मेरे ही विशेषता द्वारा उसको पूछा जा रहा है, तो तब हमको बहुत आनंद आता है, समझे। वो आदमी के ऊपर हमरा दया बुझाए लागल है, माने वो आदमी के ऊपर हमको दया बुझाता है जिस आदमी को बोला जाता है मेरे बारे में, क्योंकि हम तो एक छोटा प्रजाति का जानवर हैं और किसी इंसान को बोला जाता है तो हमको होता है अरे बेचारा इसको कुत्ता बोल दिया जा रहा है, हमर वजन अपने ही कटे बढ़ जाए। माने यही देख के मेरा वजन खुद ही बढ़ जाता है हमको उसको देख के, अरे बाप रे बाप इसको कुत्ता बोला जा रहा है, यानी मेरा ही वैल्यू है, हमको एक इंसान को मेरा नाम द्वारा बुलाया जा रहा है। हमर वजन अपने ही कटे बढ़ जाए, छाती चक्कर भर जाए, और मेरा जो छाती है वो पूरा चौड़ा हो जाता है। वही बोल रहा है कि मेरा छाती चौड़ा हो जाता है किसी इंसान को मेरा नाम से बुलाया जा रहा है तो। छाती चाकर, अच्छा छाती चाकर आखिर की लेना है, वो विशेषण बनना कि ऐसन तैसन के बस के बात है। माने बोल रहा है छाती चौड़ा काहे नहीं होगा, विशेषण बनना माने किसी चीज़ का विशेषता के बारे किसी लोग को बोलना। मान लीजिए बोल देगा अरे तुम तो मोदी हो, तो आदमी का छाती चौड़ा हो जाएगा ना। तो उसी तरह किसी इंसान को अगर कोई कुत्ता बोल रहा है तो कुत्ता का सीना पूरा चौड़ा हो जा रहा है, समझे। ये अपने आप में एगो उपलब्धि है के बोल रहा है, ये अपने आप में एगो उपलब्धि है, समझे ना। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मेरा पूरा छाती पूरा चौड़ा हो जाता है, इसलिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, समझे।
तो यही चीज़ बोला जा रहा है कुत्ता के बारे में। यदि तोहिन हमर जीवनक कथा जाने खोजा है तो मानुषिक जीवनक कहानी जाने आया दरकार। अब बोल रहा है यदि आप लोग मेरे जीवन का कथा जानने का आप लोग कोशिश करते हैं, समझे, यदि आप लोग मेरे जीवन के कथा जानने का कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो मनुष्य का कहानी जाने आप लोग को दरकार बिल्कुल है। अगर मेरा जीवन के बारे में जानना है तो मनुष्य का जीवन को भी आप लोग को जानने का दरकार है, समझे। यदि तोहिन हमार जीवन एक कथा जाने खोजा है तो मनुष्य जीवन एक कहानी जाने का आया दरकार। माने मेरे साथ मनुष्य जुड़ा हुआ है उस टाइम से, तो अगर मेरा कहानी जानना है तो उस टाइम उसका भी कहानी जानना होगा आप लोग को, होने से आप लोग को समझ में आएगा यही चीज़। एकरा यह भावे बुझे पारा हमार जीवन कथा मनुष्य जीवन के विकासक कथा है के, यही तो बोलना चाह रहे थे हम। शुरू में भी यही चीज़ आप लोग को बताए थे कि मनुष्य का जैसा एवोल्यूशन होता है, जैसा कर्मागत विकास हुआ, उसी के साथ साथ इसका भी कैसा किस प्रकार से कर्मागत विकास हुआ, तो वही चीज़ के बारे में यहाँ बोल रहा है कि अगर हम उसको जानना है, हमको जानना है तो मनुष्य का जीवन का भी विकास को आपको देखना पड़ेगा। हम ही पहिल जानवर है कौन जकरा पहिल पहिल मनुष्य अपन दोस्त बुझलक आर पोषक शुरू करके पालतू बनैलक। आज जे गाय रानी बन के बसले है, ये तो हमारे हजारों बरस पीछे मनुष्य के पालतू बनलक। बोल रहा है कि हम ही वैसा पहला जानवर है जिसको मनुष्य जो है पालतू बनाया था। आज जिस गाय को ये लोग रानी समझ के बैठाया हुआ है, रानी जिसको बना के रखा हुआ है, ये तो मेरे से हजारों वर्ष पीछे हम लोग इन लोग के पालतू बनी है। ओके, हम मनुष्य के संपर्क में की रकम आइलो तकरो एगो अलग कहानी है। बता हो आज ले लाखों बछर आगू आज के इंसान अपन भूख मेटावक लगिन जंगल जंगल भटकल चल हल और जंगली जानवर के शिकार करे चल हल। आदमी तखन तक सीधा दूगो गोड़े के भरोसे ठोड़वाए ले बेस से सीख गए हलक। मैंने बोल रहा है कि हम किस प्रकार इन लोग का दोस्त बनते हैं वो चीज़ जान लीजिए। पहले क्या था, आदमी लोग जो थे उन लोग का दो हाथ जो था वो तो वो तो हाथ नहीं था, वो तो पैर के तरह ही वो लोग जानवर की तरह ही चार पैर से चलता था। बाद में एवोल्यूशन होने के बाद हाथ ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है, करते करते आदमी खड़ा होने सीख जाता है। तो उस टाइम यही बोल रहा है कि ठीक से पैर के भरोसे बस सिखा ही था ये लोग खड़ा होने चलने के लिए, तब से हम इन लोग का दोस्त है। क्यों? क्योंकि जब से ये लोग सीख गया था थोड़ा सा पैर में खड़ा होने के लिए, और बाद दुयो हाथ शिकार करे ले एकदम उन्मुक्त भय गेल रहे। यानी ये लोग शिकार करने के लिए फिर ये लोग बहुत उन्मुक्त हो गया था, मतलब बहुत काबिल हो गया था, क्योंकि दोनों हाथ इन लोग का फ्री हो गया था। तो उसके चलते ये लोग क्या करता था, तो उसी टाइम से इन लोग का हम दोस्त बन गए थे। और कैसे बने थे? क्योंकि दोनों हाथ इन लोग का फ्री हो गया था, इन लोग शिकार करता था और चले कर कूदे का काम पिछला गोड़ से बेस तरीके कर ले हलक। यानी पीछे वाला जो इन लोग का पैर है उससे इन लोग चलने फिरने का काम बहुत अच्छा तरीके से इन लोग कर लेता था, और दो जो हाथ था उससे इन लोग शिकार करता था, समझे। तो इसके परिणाम से क्या है, जे आदमी ठिन बड़ी भारी ताकत और फुर्ती समा गए। माने दो पैर से चलता था और दो हाथों से ये लोग शिकार करता था, उसके चलते इन लोग का फुर्ती बहुत ही ज़बरदस्त फुर्ती इन लोग का पैरों में आ जाता है और इन लोग का शरीर में आ जाता है। तो शिकार करता था, तो शिकार करते करते इन लोग को उसी टाइम से कुत्ता का ज़रूरत भी पड़ता है, और कुत्ता इन लोग का बहुत हेल्प करता था। वही बोल रहा है कि आदमी तखन तक चापट चापट और नोकीला पाखन के फेंक के छोटे मोटे जानवर गुल के मारा हल। धारदार और नोकीला पाखन के उपयोगिता बहुत बादे मानुष पाखन गुलिन के रगड़ के घैंस के और चौक बनाए के डंटा से जोड़ के हथियार के रूप में प्रयोग करे लगला। बोल रहा है कि पहले ये लोग फेंक के मारता था, जैसे पत्थर रहता था ना, जैसे नोकीला पत्थर, इसे फेंक फेंक के आदमी लोग मारता था। बाद में क्या किया, इसी नोकीला पत्थर को ये लोग लकड़ी में जोड़ दिया, ऐसा लकड़ी में ऐसा कर करके जोड़ दिया, और इसी से ये लोग मार करने लगा, शिकार करने लगा जानवरों का। जब शिकार इससे करने लगा तो बहुत अच्छे तरीके से ये लोग शिकार करने लगा, और इन लोग का धारदार जो हथियार के रूप में ये लोग प्रयोग करने लगा इसी चीज़ को। घास के जो पत्थर था ना ऐसा, इसको घास के ऐसा पूरा तेज कर लेता था। उसके बाद इसी पत्थर को किसी का ये में लगा के पूरा ये बना देता था, समझे, हथियार। वो औजार आज एक टांगी लेके है के, माने वो औजार जो आज का टांगी की तरह है। टांगी ऐसा होता है ना, ऐसा अभी का जो टांगी है इसी को टांगी बोलता है ना, तो आज का टांगी की तरह है, पहले का वही हथियार आज का टांगी का जैसा है। ई हथियार से मानुष जानवर के शिकार तो करे, मकिन वो जानवर के चीरे फारे कामों ओकरे से करे।
और हाँ, एगो बात तो बिसरिए गेलो, आज के ई पुरुष जे मानुख समाजक नियंता बनल है, समाजक सब नियम कायदा मर्दक जुकुर बना के स्त्री गुल पर अत्याचार करे है। अब क्या कह रहा है कि वो जानवर के चीरे फारे कामों ओकरे से करे है, और वही जो इन लोग का जो धारदार हथियार था उसी से मनुष्य चीरने फाड़ने का काम करता था। जो भी शिकार करता था उसको चीरने फाड़ने का या दूसरा चीज़ को भी काटने पीटने का काम उसी से करता था। और हाँ, एगो बात तो बिसरिए गेलो, आज के ई पुरुष जब मानव समाजक नियंता बनल रहे, समाजक सब नियम कायदा मर्दक जुकुर बना के स्त्री गुलिन पर अत्याचार कर रहल है, बेटा बेटी के बाप बने फिरल है, अपन छः पुता के नाम के अपन नाम जोड़ दे, असल जन्म देवया माए के मांग के कभी नाव निशाव रहे दे है। ओहे मरद तखन जन्म देवैया मांग के कहीं नामो निशान नाय रहे दे। ओहे मरद तखन एक गैर जिम्मेदार रहे आर अपन छुआ पुता के लगिन, समझे। मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, देखिए शुरू से फिर से बता रहे हैं। आज के पुरुष ई जे जमानक समाजक नियंता बनल है, समाजक सब नियम कानून कायदा मर्दक जुकुर बना के स्त्री गुल पर अत्याचार कर रहा है, बेटा बेटी के बाप बन के फिरे है। यानी बोरा आज का आदमी जो है बेटा बेटी का बाप बन के फिर रहा है कि हम बाप हैं बेटा बेटी का, समझे। उस टाइम का जो पुरुष था वो न बेटा बेटी न किसी का बाप उप, वहाँ पे कुछ नहीं होता था। वहाँ सारा पालन पोषण एक माँ करती थी और उसी की ही अहमियत थी उस टाइम में। उस टाइम पितृसत्तात्मक सत्ता कुछ वैसा नहीं था, माँ ही जो थी उसी का ही वैल्यू था, एक स्त्री का ही उस टाइम वैल्यू था, वही बताया जा रहा है। और अभी का आदमी क्या करता है, अपना नाम जोड़ देता है कि हम इसका बाप हैं, ये इसका बाप है, हम इसका बाप हैं। लेकिन पहले वैसा नहीं होता था, वहाँ बाप उप कुछ नहीं होता था। मनुष्य एक खाली बच्चा के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए होता था, और स्त्री जो है किसी भी नर के पास जा सकती थी, ऐसा था। और स्त्री का अहमियत उस टाइम ज़्यादा था, अभी के जैसा नहीं कि बच्चा करने के बाद मर्द बोलता है कि नहीं ये मेरा है, ऐसा नहीं था उस टाइम। असल जन्म देवैया मांग के कहीं नामो निशान नाय रहे दे। ओहे मर्द तखन एकदम गैर जिम्मेदार रहे। उस टाइम जो मर्द है वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार था, वो बच्चा छोड़ के चल जाता था वो माँ के पास ही, अपन छः पुतक लगिन। असल जिम्मा तो रहे माए के ऊपर, बेचारी मतलब असल जिम्मेदारी तो था माँ के ही ऊपर कि बच्चा होने के बाद माँ के पास ही छोड़ के जो नर था वो चल जाता था पहले के ज़माना में। बेचारी मतलब चाचा यानी कि यहाँ पे हुआ जैसे नहीं बोल रहा है हाय हाय बेचारी, देखा नहीं बेचारी, कहो उस शक्ति रूपे नारी, असल में ओकर एखने के दशा देख के मने याद पड़ गई। मतलब बोल रहा है कि बेचारी नारी शक्ति, कहाँ शक्ति के रूप में जो नारी है उस टाइम कितना कितना ये कष्ट झेली है, वही चीज़ बोल रहा है। देखा नहीं बेचारी, कहो उस शक्ति रूपी नारी के, असल में ओकर एखने के दशा देख के मने याद पड़ गई। ओहो, यहाँ दूसरा चीज़ बोल रहा है आह बेचारी, उस टाइम का शक्ति का रूप में जो ये थी बेचारी, जो शक्ति का रूप उस टाइम में ये स्त्री लोग थी, आज इन लोग का दशा देख के हमको, आज इन लोग का दशा देख के हमको याद आ रहा है कि एक टाइम जो थी ये लोग शक्ति का इतना बड़ा रूप थी, और आज इन लोग का दशा देखिए कैसा है। हाँ तो स्त्री बोन पहर के डोगले चल हली, शिकार करे चल हली यार, अपन खा हली, अपन छः पुता खिया होली यार, अपन मर्दों के खिया होली। बोले उस टाइम देखिए नारी शक्ति कैसा था कि स्त्री जो है वो रास्ता डाँड़ी में अकेले चलती थी, शिकार भी करती थी, समझे। शिकार भी कर रही है, मार भी कर रही है, अकेले चल रही है, बच्चा को भी पाल पोस रही है, और जो नर था उसको भी पाल रही थी। तो इतना कुछ उस टाइम मतलब शक्ति का एक रूप थी। लेकिन आजकल के स्त्री को देख के हमको लगता है कि लोग कमज़ोर पड़ रही है। वही चीज़ बोल रहे हैं कि उस टाइम ही तो सबसे सशक्त नारी थी। अपन छः पुता खिया होली यार, अपन मर्दों के खिया होली। नारी तखन अगम जोरगर रही और मर्द तखन सिर्फ एगो नर, जकरा जखन चाहे तखना बदल जल जाए। यानी नारी जो है उस टाइम थी, क्या थी उस टाइम, नारी तखन एगो जोरगर रही। जोरगर यानी कि बहुत ही बलशाली थी। और मर्द क्या था, मर्द उस टाइम था सिर्फ एगो नर था, जकरा जखन चाहे तखना बदल दिल जाए। यानी ये लोग नर उस टाइम खाली एक मर्द था, तखन रहे सिर्फ एगो नर। मर्द उस टाइम जो था एक खाली नर था, जकरा जखन चाहे तखन बदल दिल जाए। यानी उसको जब मन तब बदला जा सकता था, इतना ही वैल्यू था उसका। ये सब कौन देखा है, ये सब देखा है कुकुर, यानी कुत्ता जो है वो एवोल्यूशन को देखा है, खुद का भी और मनुष्य का भी। ये जो मनुष्य है और कुत्ता साथ साथ में एवोलेट हुआ है, तो ये इन लोग का चीज़ भी देखा है, तो वो चीज़ को बता रहा है वो।
ओके। उसके बाद हजारों साल के बाद क्या होता है, वही बोल रहा है। फिर अब हजारों साल के बाद क्या होता है, मनुष्य गोठ में रहे लगल। ये बात बता रहे हैं। फिर ये क्या बोलते हैं उसको, मेसोलिथिक पीरियड का टाइम का बात बता रहे हैं कि फिर बाद में क्या करने लगता है, मनुष्य गोठ में रहने लगता है और गोठ में शिकार करने लगता है। यानी पहले तो अकेले अकेले शिकार करता था, बाद में लोग एक समूह में शिकार करने लगा। फिर बाद में कृषि पालन और क्या बोलते हैं उसको, कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन एवं कृषि दोनों करने लगता है बाद में। क्योंकि जब शिकार करते करते सब खत्म हो जाता है तो खुद ही पालने पोसने लगता है ये लोग जानवरों को। तो मानुष फिर क्या होता है, उसके बाद हजारों साल के बाद क्या होता है, शुरू में जब पाषाण काल में जब शिकार खाली करता था, गुफा में रहता था, उसके बाद क्या करता है, ये लोग झुंड बना के रहने लगा। बाद में शुरू में अकेले अकेले शिकार करता था ना, मानुष गोठ में रहे लगल। अब वो शिकार करे अकेला ही नहीं जाए, दल के दल बनाए के लोग शिकार करे जात और बड़ बड़ जानवर, बारहसिंगा, बाघ, हाथी, गाय, गुलिन के शिकार करत। अब क्या करने लगा, पहले तो छोटा छोटा जानवर का शिकार करता था क्योंकि अकेले कितना बड़ा कर पाएगा। बाद में जब ये लोग पूरा गोठ में रहने लगा, गोठ यानी समूह में जब ये लोग रहने लगे, तो ये लोग बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने लगे, जैसे कि बाघ हो गया, हाथी हो गया, गाय हो गया, सिंगा हो गया। तो ये सब का जब शिकार करने लगे, तब शिकार करे नावा उपाय उपाय खोज ले रहा। मतलब शिकार जब ये लोग समूह में करने लगे तो ये लोग शिकार भी करते थे, तो थोड़ा दिमाग लगा के भी शिकार करते थे। क्या करते थे ये लोग कि बोने के झारे कोनो ऐसन ठामे, खासकर ऐसन डहरे जहाँ बोने के जीव जंतु पानी पिए के लगिन प्यासे जगह जाए, डहरे गड्ढा कोड़ दे। तो मतलब रास्ता में पानी पीने का ये पोखर है, तालाब है, कुछ भी है, नदी है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ क्या क्या किया है, यहाँ पे यहाँ पहुँचने से पहले ये जो रास्ता है इसमें गड्ढा कोड़ दिया बड़ा सा, और इसमें इधर से जंगली जानवर जाएंगे तो यहाँ पे घुस जाते थे। वही चीज़ करता था। तो वही चीज़ कुत्ता बता रहा है कि ऐसा ऐसा ये लोग करता था। पानी प्यास में ये लोग जैसे जाता था, तब कोनो हाथी बा कोनो जानवर हुंदे से पार होता था, उधर से पार होता था और वहीं जाकर घुस जाता था गड्ढा में। तब उसको 2-3 दिन तक रखा जाता था उसमें, हमें गढ़ाई गिर जाए। जब ओकरा काई काई दिन तक भूखे रख के कमजोर कर दिल जाए, तब ओकरा मार के बाहर निकलवाल जाए। यानी कि जब बहुत दिन तक उस गड्ढा में उसको रहने दे दिया, फिर क्या हुआ कि वो अब उठने नहीं सक रहा है, कमज़ोर हो गया, तब जाके उसको उठाता था। क्योंकि मान लीजिए कोई सिंह है या कोई हाथी है, बड़ा हाथी, उसको पहले ही अगर जाएगा उठाने के लिए तो सबको तो इन लोग को मार देगा ना, बहुत कष्ट होगा, नहीं कर पाएगा उसको हैंडल। इसलिए उसको कई कई दिन तक वहीं पर रखा जाता था, उस जानवर को भूखे प्यासे, और उसको कमज़ोर किया जाता था, बाद में उसको मारा जाता था। ठीक, जाहलक तब ओकरा मार के बाहर निकल जाहलक, फिर सब कोई बाँट खूँट के खात। अब उसके बाद सब कोई बाँट ऊँट के खाता था उसी को, उसी शिकार को, बाँचल खूंचल मांस और हाड़ फेंक देता। अब इसी टाइम से कुत्ता के साथ दोस्त हो जाता है इन लोग का, देखिए। फिर इतना बड़ा जानवर को मारा है तो वो सब तो देता था ना, फेंक देता था इसको, इसके लिए, कुत्ता के लिए। तब यही बहुत वफादार हो जाता है इन लोग का। हम बड़का बड़का जानवर का मांस खाए लेकिन सेब टपकाते रहे लोग। बोल रहा है कि हम तो बड़का बड़का जानवर, देखिए छोटा छोटा जितना भी जानवर उनवर था वो सब को, इसको तो फ्री में ऐसे ही पकड़ लेता थे खुद ही। लेकिन अब मान लीजिए इसको हाथी का, हिरन का, बारहसिंगा का या बाकी चीज़ का अगर मीट को टेस्ट करना है तो उसके लिए इसको बहुत सारा ये करना पड़ता था, मतलब जद्दोजहद करना पड़ता था, और कभी मिलता भी नहीं इसको, समझे ना। तो इसके लिए ये वेट करते रहता था लोगों का कि बाँचल खूंचल मांस कैसे मिलेगा हमको। और उसके लिए बोल रहा है कि हम लार टपकते रहे। लार यानी क्या कहते हैं उसको, यानी लार यानी कि मुंह में पानी इसको आते रहता था कि बड़ा जानवर कब मिलेगा हमको। इसीलिए ये लोग का गुलाम हो गया था ये कुत्ता कि बड़ा बड़ा जानवर कब मिलेगा। हाँ, उसके बाद क्या खुद का बारे बता रहे, हमू खेरा छगरी मुर्गी जैसन जैसन छोट मोट जानवर मार मार के अनसाए गेल रहो, और चाणे मिलबो नहीं करत। मतलब बोल रहा है कि हम भी छोटा छोटा जो खेरा उरा मुर्गी उर्गी ये सबको मार के खाते रहते थे, लेकिन ये सब मार मार के हम अनसा गए थे, बोर हो गए थे हम कि क्या यार छोटा मोटा छगरी मुर्गी ये सबको खेरा उरा को खाते रहे। और जल्दी मिलता भी नहीं था, पकड़ में भी नहीं आता था, और हमको आसानी से मिलता था, वो लोग पकड़ के लाता था और हड्डी उड्डी दे देता था। खाए पिए के जुलूम भय गेल रहे। बोल रहा है अब हमको खाने पीने का जुलूम हो गया था, बड़ा बड़ा जानवर मानुषक मारल, बड़का बड़का जानवर के देख के लार टिपके एकटा कोनो अजगबे बात नहीं। और बड़ा बड़ा जानवर का मीट देख के लार मुंह में पानी आना एकदम कोई अजगब अजब बात, कुछ वैसा था नहीं, समझे। मेरे लिए ये एकदम नया बात नहीं था। आर तले मानुष गिलाक ऐसे ही पैसे ही रहना इटा हम बेस बुझलो।
अब बोल रहा है कि अब देख रहे हैं फ्री पॉकेट का हमको मिल रहा है, जैसे नहीं होता गवर्नमेंट का, अगर देखिएगा पीडीएस वाला में या तो राशन जहाँ बांटता है वहाँ पे फ्री पॉकेट का जिस इंसान को मिल रहा हो, कोई कभी क्या काम करने के लिए खोजेगा वो। तो वही बोल रहा है कि ऐसे ही हमको मिल रहा था इंसान लोग के साथ रहते हुए, खाना पीना मीट उट, तो हम और शिकार क्या करते, शिकार करना ही भूल गए। मानुस हाड़ फेंक दहत तो हम आर हमर जायत भाई कूकू कर ले आवतली आर रात भर हाड़ चूसतली। अब बोल रहा हम लोग शिकार करना ही भूल गए थे, जैसे ही हड्डी उड्डी फेंकते थे तो तो हम लोग हैं मान लो, और मेरा दोस्त लोग जो है सबको आते थे और पूरा रात भर हड्डी चूसते थे और काको काको करते रहते थे। करे करे हम इन दिनों दिन हाड़ चूसे आवे लगली, रसे रसे हमर मन एक भैटा सिराए लगलक। अब धीरे धीरे कर करके हाड़ चूसने डेली आते थे और मेरा मन का डर खत्म हो गया इंसानों से। क्या कि इंसान लोग से इसलिए डर खत्म हो गया कि देखते थे कि हम मेरे लिए खाना पीना दे रहा था, लोग से अब क्या डरना। तो ये बोल रहा है कि आते थे डर खत्म होने लगा था। हाड़ चूसक हमारी गुण के बादेत के बाद जा कहीं आदमी को बड़ी गौर से देख ले यार रिझे लगलिन। मतलब मेरा ये जो हाड़ चूसने वाला गुण था ये आदमी लोग को बहुत पसंद आया। इधर से फेंक देता था, हम इधर से दौड़ के जाते थे, हड्डी लपक लेते थे, तो ये सब आदमी लोग को बहुत अच्छा लगने लगा था। उन लोग का रीझ में वो लोग आ गया था। आरो हड्डी हमारा को फेंक देते वो लोग, और ऐसे हड्डी खा खा के हमको मेरा उधर फेंक देता था और बहुत लोग खुश होता था। गते गते हम अपन पंजा से शिकार करे लगे, छोड़ दिला। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि हम अपना पंजा जो था ये शिकार करने के लिए, इसका भी तो पंजा था ना, ये सब छोड़ दिया। अभी भी जंगली कुत्ता अगर मिल जाए तो शिकारी कुत्ता होता है। अभी लोग यहाँ वाला जो जो पालतू कुत्ता होता है वो थोड़ी शिकार कर पाएगा। वही चीज़ बोल रहा है कि अब हम पंजा से शिकार करना ही छोड़ दिए, भूल ही गए। ऐसे भी शिकार करना कोनो हंसी ठाटा काम तो नहीं रहे, बड़ा जोरेकार झंझटक काम रहे। बोल रहा है वैसे भी शिकार करना तो कोई हंसी खुशी, मतलब कोई मजाक का तो बात नहीं था। बहुत तो मेहनत रखता था ना, दिन दिन भर दो तीन तीन दिन तक शिकार ही ना मिलेगा, भूखे रहना पड़ेगा जंगल में, तो ऐसा होता था स्थिति। कोई तो छोटा मोटा बात नहीं था, बड़ा जोरे का झंझटे काम रहे, माने बहुत जोर का झंझट का ये काम था। आदमी के आसे पासे रह ले ही आसानी से खाए के भेटाए जाए तो के झंझट करे जाए। बोरा आदमी के सामने में ही रह के थोड़ा सा रिझा देते थे आदमी लोग को, तो वही लोग खाने पीने देता था, तो इतना झंझट कौन करने जाए। ये कुत्ता अपना आत्मकथा हम बता रहा है, समझे। कुत्ता जो है मनुष्य के साथ जो ये शुरुआत के टाइम से, हिस्ट्री के टाइम से अपना आत्मकथा में शुरुआत से बता रहा है कैसे कैसे हम करते थे। कुछ दिन के बाद करे करे हम आदमी के मुँह तकवैया भैर बन के रह गए। अब कुछ दिन के बाद क्या होगा, हम आदमी का ऐसे, जैसे मान लो ये कुत्ता है तो देखिएगा कि यहाँ पे कोई आदमी है तो कुछ खा रहा है तो देखते रहेगा तब तक कि कुछ दे दे दे, समझे। तो लास्ट तक वही हम अ, आदमी लोग का मुँह तकवैया ही खाली बन के हम रह गए थे। कभू कभू तो आदमी हमारा मार के खा जाए। आप देखिए यहाँ पे ट्विस्ट आता है, बोरा कभी कभी तो आदमी हमको भी मार के खा जाता था। भाई इंसाने को शिकार नहीं मिल रहा है तो किसको खाएगा, सामने में यही रहता था जिसे खा जाता था। सही ले हम और हमार बिरादरी गुल मानुस के कटी डराए रहा। उसके बाद से हम और मेरा बिरादरी का जितना था वो लोग थोड़ा सा मनुष्य से हम लोग डर के रहते थे भाई। सही ले हम और हमार बिरादरी मनुष्य से थोड़ा सा डर के रहते थे। ऐसे तो हम आदमी पासी रह हली मकिन कटी होशियार है, कान खड़ा कर ले। कटिको मनुष्य के मने खराब इरादा पता चलती तो रहने बन, यानी बोरा उसके बाद से हम थोड़ा कान भाई खड़ा करके रहने लगे, एकदम खड़ा कान, कि कैसनो करके अगर पता चल गया मनुष्य को कि आज मेरा हिसाब होने वाला है, आज हमको खाने वाला है, तो तुरंत रहने बन यानी कि तुरंत भाग जाना, उसी को रहने बन बोला जाता है। और ई हमर चौकना रहे आदत ता हमर जाए तक प्रवृत्ति बन गई, जन्मोती गुण बन गया बोरा। और यही मेरा आदत जो है, यही मेरा जात का प्रवृत्ति बन गया, कि मेरा जात का यही प्रवृत्ति बन गया उसी टाइम से। कि जैसे देखता नहीं कि ऐसे भी बोला जाता है कि तपो ध्यान अम्बको चेष्टा, और क्या बोलते हैं उसको, स्वान मुद्रा निद्रा, कि कुत्ते की तरह सोना चाहिए, मतलब एकदम जागते हुए सोना चाहिए। तो वही बोल रहा है, वही सी टाइम से जब हम चौकन्ना रहने लगे ना कि हमको भी मनुष्य न खा जाए बोल के, तो वही मेरा आदत बन गया, वही हम लोग का ये बन गया, तो वही हम लोग का जात का प्रवृत्ति भी बन गया, वही बोल रहा है। तो जन्मवती गुण बन गया, अब वही हम लोग का जन्म का गुण भी बन गया कि हाँ कुत्ता की तरह चौकन्ना रहना चाहिए, कुत्ता की तरह जागते रहना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। वही तखन आदमी घुमंतु जिंदगी जिए हल। उस टाइम आदमी लोग घुमंतु जिंदगी जीता था। घुमंतु यानी
बंजारा की तरह जीता था, ये लोग गुलगुलिया की तरह जीता था, या बोल सकते हैं उसको कबीला में रहता था। समझे, जहाँ शिकार मिल जाता था, जहाँ मिल जाता था वहीं चल जाता, जहाँ शिकार भेटाई जाए, रौत पानी और जाड़ से बाँचक जोगाड़ भई जाए हुए चल जाए। माने जहाँ पे मिल गया शिकार, जहाँ छाया मिल गया, थोड़ा छाया मिल गया रहने के लिए, रौद पानी धूप बरसात से बचने के लिए, वहीं चल जाता था ये लोग उस टाइम। देखिए थोड़ा सा जो स्पीड से पढ़ा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी लेके चल रहे हैं, हालांकि एक एक लाइन को हम बताते हुए चल रहे हैं। ओके, थोड़ा सा आप लोग हल्का सा थोड़ा ध्यान दे के सुनने का बस कोशिश कीजिएगा खाली। उसके बाद चल जाए। बाचक जोगाड़ो कैसन रहते हो, मोटे मोटे गाछ के खोड़हर बा खोह गुफा बा बड़का बड़का चट्टान एक चार। अब बचता भी तो मनुष्य कहाँ था, तो बड़ा बड़ा पेड़ का खोह में बसता था, या तो गुफा में बसता था, या बड़का बड़का चट्टान का छाल में, या तो बड़ा बड़ा जो चट्टान है उसके नीचे जो खाली जगह रहता था उसमें आदमी लोग बसता था, धूप से, रोद से, बरसात से, ये सब से। हम तो आगुए कही दहों कि हम करे करे आदमी के मुँह तकवैया बन गेल रहों, सही ले जहाँ आदमी जहाँ जहाँ तहाँ जाए वहाँ हम अपन बिरादरी जात। बोल रहा है हम तो मुँह तकवा बन गए थे, खुद से तो शिकार करने का अब मेरा पास कैपेसिटी बचा नहीं था, तो जहाँ आदमी लोग जाता था साथ साथ में हम भी चल जाता थे। लेकिन तब भी हम आदमी से थोड़ा सा होशियार ही रहते थे, इन लोगों का गारंटी नहीं है भाई, कभी भी खा सकता है, अभी भी तो खाता है बहुत जगह, चाइना में ही तो खाता है। समझे। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन एगो घटना हो जाता है। क्या घटना होता है, एक दिन एगो घटना भई गेल। घटना तो है छोट मोट मकीन हके ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ई माने कि सही दिन के बाद हमार आदमी के पालतू बन गई, आजो तक बन रही हमनी ऐतिहासिक और जुगांतरी। माने बोल रहा है कि एक घटना हुआ, देखिए उस टाइम भी हम इन लोग का पालतू थे, लेकिन उस घटना के बाद एकदम युगांतरी इतिहास बन गए हम, और इन लोग का एकदम पालतू बन गए। घटना क्या था, घटना ई तरी भइल कि एक दिन एगो जनी दूगो अपन छोटे छोटे छौवाक संगे शिकार खोजे रे घुलली। अचानक कूँ के सड़क पाई के हिने होने ताके लगली। सड़क पेछा एगो चट्टाने खोहे पहुँचली तो देखली घास फूसे के ऊपर 4 गो कुकुर एक छौवा कूँ कर रहत। दुइयो छौवा कुर्चे लगला और नाचे लगला। यानी बोल रही है कि एक दिन क्या होता है कि हम इन लोग के साथ जो है एक दिन माने एक ऐसा घटना होता है, उसके बाद से माने ऐतिहासिक घटना, माने उस ऐतिहासिक घटना के बाद आदमी का हम एकदम पालतू बन गए। पहले तो पालतू थे लेकिन एकदम दिल से पालतू बन गए, बोलना चाह रहा है वो। अब घटना ये था कि छवाक संगे शिकार खोज, मतलब एक औरत जो थी वो अपना बच्चा के साथ शिकार खोजने के लिए घूम रही थी। समझे। घटना ही तरी भइल कि एक दिन एगो औरत जो है अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ शिकार के लिए घूम रही थी, और अचानक उसको कूँ कूँ का आवाज़ मिलता है कहीं से, तो इन्हें उन्हें ताके लगली। सड़क पे सड़ा यानी जो आवाज़ आ रहा था उसके पीछे पीछे वो जाने लगी कि ऐसा आवाज़ कहाँ से आ रहा। फिर वो कहाँ पहुँचती है, तो पहुँचती है एक जगह, मतलब एक कुत्ती जो है वो बच्चा लोग को दी थी, और वही छुआ सब जो था, वो बच्चा सब जो था वही कूँ कूँ कर रहा था। और उसके बाद ये जैसे ही पहुँचती है तो छुआ सब कुर्चे लगला और नाचे लगला। इसको देख के वो बच्चा सब जो है पूरा कुर्चे मन में खुश होने लगा, नाचने लगा, उछलने लगा इस औरत को देख के। बस ओखिन माए छुए चारों कुकुर छुआ के उठाए के अपन खोहे ले आनला। चारों कुकुर छुआ के आँख तो फूटल रहे ना, मांस देले खात ना, कैसे पोसे जाए से तो जानत ना। एक दो दिनों दूगो मर गया, बाँचला दूगो। मैंने बोला अब इसको देख के इतना खुश हो गया वो सब कुत्ता का जो पिल्ला सब था कि ये उठा के उन लोग को लेके आ गई। अब लेके जब यहाँ पे आ जाती है तो उसको पोसेगी कैसे, पालेगी कैसे। अब उन लोग का तो आँख भी फूटा हुआ था, नहीं तो मतलब जब कुत्ता का बच्चा लोग होता है उन लोग का आँख नहीं खुलता है जल्दी से, तो वही चीज़ बोल रही है कि उन लोग का तो आँख भी नहीं खुला था। अब मांस दिए हैं तो मांस खा नहीं रहा है, अब पोसें कैसे, यही चीज़ हो रहा था। अब देखे धीरे धीरे करके भूखे में एक दो दिन में 2 गो मर गया, बच गया 2 गो, 2 गो मर गया, 2 गो बच गया। ठीक करे करे दुइयो कुकुर छुआ बोड़ बढ़े लगला। अब 2 गो जो बचा था वही सब बड़ा हो गया। अब मानुष छुआ संगे खेलत बोड़ बढ़ला तो आदमी के संगे शिकार करे जाए लगला, आदमी के सहायता करे लगला। आदमी के ज़्यादा तेज हम कूदे पा रहलो। एक बेर जे आदमी हमरा जानवर जे खाई देते ले लिया दे तो हम 2-4 डेगे शिकार के ढेर मुचर दी। यानी बोल रहा है कि फिर हम आदमी लोग के साथ शिकार में जाने लगा। यही लोग जो लोग को लोग वो 2 गो बचा था
दो गो मर जाता है तो दो गो इन लोग के साथ ही पलता बढ़ता है, तो इन लोग का एकदम पालतू घरेलू जानवर हो जाता है। फिर क्या होता है कि जब भी शिकार करने के लिए मनुष्य लोग जाता है, आदमी लोग जाता था, तो ये लोग दिखाता था कि जाओ उसको पकड़ के लाओ, जाओ उधर उधर मुर्गा है तो उसको धक धक कर देता है ना, कुत्ता को लिलिया देता था। तो वही चीज़ हुआ, लिलाने, जाओ जाओ पकड़ के लाओ, ऐसा नहीं बोलता है, हाँ लिलियाना। तो वही पकड़ के लाता था दौड़ा के, तब मनुष्य का पूरा साथी बन गया था ये शिकार में। उसके बाद बोल रहा है जब और लाते थे और लाके पूरा मोचर देते थे। मान लो दिखा दिया हो, देखो वन मुर्गी है या खेरा खेरा यानी खरगोश है या छोटा जानवर कोई है जो कुत्ता पकड़ सकता था, उसको दिखाता था वो लोग, और कुत्ता दौड़ के जाके पकड़ के लाके मोचर देता था। ओह, से दिन के बाद याद करे बते गावे रेवा सिहरे लागे ले। ओह, से दिन के बाद याद भेते गाते के रेवा सिहरे लागे है। माने उस दिन का याद करके गात का पूरा रेवा, एकदम रेवा यानी कि पूरा रोंगटा खड़ा हो जा रहा है उस दिन का बात याद करके। क्या बताएं आप लोग को। से दिन गोटा जंगल लहक गेल रहे। माने अब एगो एगो घटना याद करके बता रहे हैं कि एगो 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 याद करके, जैसे बूढ़ा लोग बैठता है तो बताता नहीं है, तो उसने ये बता रहा है कि एगो घटना हमको याद आ रहा है, आप लोगों को एक घटना बता रहे हैं क्या हुआ था। कि एक दिन गोटा जंगल लहक गया था, आग लग गया था पूरा जंगल में। डाह पर गेल तरी, माने पूरा लगता है ना कि एकदम ठनका पड़ गया टाइप से। की जानी कैसे उभेलक, पट पट चट चट गाछ पालो पालो पड़हल, सर 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 हवा बोहल। बोनेक जीव जंतु जीव छोड़ के उड़िया धूपान भागे के फेराए रहत, मकिन भाग के जीता कहाँ। अब जंगल में आग लग जाता है, उसका घटना बता रहा। पूरा वही घटना से हमको पूरा सिहरन हो गया था, उस घटना को याद करके। क्या बताएं, रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। पूरा जंगल में आग लग जाता है, ऐसे ऐसे जंगल है तो पूरे जंगल में पूरा आग लग जाता है। लगने के बाद क्या, चटपट पट पट गाछ पाला पूरा जितना पेड़ था वो लोग चटपट पट पट पूरा एकदम जलने लगता है। और हवा भी सरसर सरसर बह रहा था, उससे और आग जो है वो लहक जाता है। तो वन का जीव जंतु छोड़ के जाएगा कहाँ, उड़िया धूपान भागे, मतलब एकदम उड़ान भागना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तुरंत भाग जाने का विचार में था, फेराए में था, विचार में था, लेकिन जाएगा कहाँ जंगल का जंतु सब। आगे की लहरें छेकाए जात और पोड़ पोड़ जात, आग का लहर में छेका जाता है और जल जाता है। जहाँ देखा तहाँ तैक आगे आग, और जहाँ देखेगा वहाँ खाली आगे आग था, छेका जा रहा था, मर जा रहा था। सुअर पोड़ा, बाघ पोड़ा, हाथियों पोड़ला, खेरा तो जरी के खाक बह गेला। सुअर भी जल गया पड़ गया, बाघ भी जल गया पड़ गया, हाथी भी पड़ गया, लेकिन खेरा ये तो एकदम खाक ही हो गया, ये तो दिखाई नहीं, एकदम क्या बोलते हैं उसको, खाक बन गया, इतना जल गया खेरा उरा सब। खरगोश फिर सूप उजला पानी बरसल, तभी कहीं जाके आग थमल। फिर अचानक जंगल में देखिए, अभी का टाइम में तो महुआ उहुआ चुनने के लिए कोई जाता है तो उस टाइम आग लगा देता है, लेकिन पहले के ज़माना में इतना घना जंगल था कि पेड़ों का घर्षण से भी आग लग जाता था, समझे। तो वही बोता है कि इतना खतरनाक जंगल में आग लगा कि ये लोग इतना इतना जानवर उनवर मर गए, जल गए। बाद में क्या, सूप उजला पानी उझलता है। सूप उजला पानी बरसा, तब जाके वही सूप उजला पानी यानी पूरा हेवी रेन हुआ, हेवी रेनफॉल हुआ, तब जाके आग जो है थोड़ा सा थम गया। जहाँ तक आगे के लहर रहे, जहाँ तक बोन पोड़ के करिया भेल रहे, बोने के जीव जंतु कुधा कुधा पोड़ पोड़ पड़ा रहे, यानी जहाँ तक आग का लहर था पूरा जंगल का जितना भी जीव जंतु थे वो लोग पूरा जल गया। ये एवोल्यूशन बता रहे हैं। एवोल्यूशन किस चीज़ का, एवोल्यूशन की शुरुआत में जो ये लोग कुत्ता अपना एवोल्यूशन, सॉरी क्या बोल रहे हैं, बोले मतलब कुत्ता जो इंसानों का जो क्रमागत जो विकास हुआ उसमें आग का बारे भी वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं कि कैसे आग का ये लोग आग के बारे में पता चला, और आग से ये लोग खाना पीना खाने, मतलब बाद में आग का वैल्यू ये लोग को पता चलता है मनुष्यों को। तो वो चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि शिकार, खाली तो शिकार करते थे, बाद में जलाया हुआ मांस इन लोगों को खाने का आदत था नहीं, लेकिन जंगल में आग लगने के बाद इन लोग को जब मिलता है वैसा खाना तो किस प्रकार से इन लोग को और अच्छा लगता है, और उसी टाइप का आग का विकास होता है, यही बता रहे हैं। आग इन लोग का नज़र में आता है। का लिखे हैं, तखन तो केहू बुझे नहीं पारलक जे कैसे आग लागल है। ऐसने हजारों बछर तक अपने ही बोने आग लगले रहत आ निझते रहत। ई तरी कते कते जीवन तर आदमी पोड़ी सिरात। आदमी कोनो बस चले ना, आदमी सोचे लगला कि अजगबीय चीज़ कैसे अपने हाथ चहिट के लागले, फिर निझाए जाए कि लगाव है आग, कैसे लगे है आग। जब कोनी जवा नहीं पाओ तो मनी मन सोच लत कि कोनो अजगबी ताकत है। ठीक है।
हाँ, उस टाइम मनुष्य लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि खुद ही आग लग जा रहा है, खुद ही जल जा रहा है सब, फिर खुद ही पानी बरस रहा है और आग भी समाप्त हो जा रहा है। तो इसका लेके ये लोग सोचने लगते हैं कि कोई ऐसा एक अजगबी चीज़, यानी कि कोई एक क्या बोलते हैं उसको, अम, प्रालौकिक शक्ति, कोई ऐसा प्रालौकिक शक्ति ही है जो खुद ही आग को लगा रही है, खुद खुद बुझा रही है। इसके बारे में मनुष्य सोचने लगते हैं कि अपने ही चहट जाए और अपने निझाए जाए। के लगाव है आग के, माने कौन लगा रहा है आग को। हम्म? जब कोनो जवाई नहीं पाओ तो मने मन सोचे लागत है कोनो अजगबी ताकत है जो एकरा लगाव है, माने कोई पारलौकिक शक्ति ही है जो यहाँ आग लगा रही है, मनुष्य सोचने लगता है उसके बाद। हम्म। और नहीं तो अपने ही कैसे आग हते, नहीं तो अपने आप ही आग कैसे लगेगा। और करे करे डरे आग के देवता रूप में माने लगला, और यही करते करते धीरे धीरे ये जो आग था इसको आदमी लोग देवता का रूप में पूजने लगा। ऐसे आदमी यार जीवन तो पड़त मकिन पड़ल पाकड़ मांस खा के चस्का आदमी का लाग गेले। अब तो जानवर मिल जाता था इन लोग को, जला उला आग अगर कहीं पे लग गया तो इन लोग को शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ता था। तो उसी पड़ल उड़ल मांस को खाने की इन लोग को आदत लग गया और वही लोग का टेस्ट भी लगने लगा। दोसर जीव जंतु के पड़ल मांस बेच तो नहीं बुझाए, मकिन आदमी के करे करे कांचा मांस बेच नहीं लागे लागल, आर बिना पकवाल मांस खाए नहीं। बोरा दूसरा जीव जंतु के लिए तो जलाया हुआ जो मांस था वो अच्छा नहीं लगता था। बाकी लोग जितना शिकार करते थे, जैसे शेर हो गया, भालू, या जो भी शिकारी जानवर होते थे उन लोग को जला हुआ मांस अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मनुष्यों को जला हुआ मांस बहुत पसंद है और यही खाने लगे ये लोग ही, बिन पकल मांस खाए। मकिन आग सगरो धरी तो भेटाय ना, जखन बोने आग लगे तखन पाकल मांस भेटा यार, नहीं तो कांचा पींचा। लेकिन जब मनुष्य को अच्छा लगने लगा पका हुआ मांस, तो हर टाइम नहीं मिलता था। जब जंगल में आग लगता था तो ही मिल पाता था, और बाद में तो कांचा पीचा मांस खाने लगा। जो चीज़ लोग को अच्छा नहीं लगता था तो बड़ा मुश्किल हो गया, तो ये लोग आग का खोज करता है। समझे? इसके बारे में कुत्ता बता रहा है कैसे आग का खोज किया ये लोग। आदमी आगे खोजरे रहे लागल, तलाश कर ले कि नहीं भेटा यार, कोशिश कर ले कि नहीं पोआए। यह रकम सैकड़ों बछर बीत गेल खोजते पाँचते, आदमी देखे कि जखन पाखन से पाखन पटकाए तखन आग के बहरा। पूरा हिस्ट्री बता रहे हैं ये कुत्ता अपन आत्मकथा में, कि हिस्ट्री कैसे शुरुआत हुआ था, कैसे लोग रहते थे, खुद का बारे ही नहीं इंसान के बारे में भी। अब इन लोग को पसंद नहीं आने लगा खाना, कच्चा खाना, तो कच्चा इन लोग को पकाना था। तो धीरे धीरे करके इन लोग को ये बात आई दिमाग में कि पत्थर से पत्थर टकराने पे आग उत्पन्न होती है। वही लिखा है, पत्थर पाखन से पाखन पटकाए जाए तखन आग बहरा है। ये तो बड़ा अजगबे बात बोरा, अरे बाप रे, ये तो बहुत डेंजर बात है रे भाई। ऐसा भी होता है क्या? आदमी रिझे मोजे पाखन उठाए उठाए के पाखने के ऊपर पटकाए दे। अभी आदमी लोग इसको देख के आग ऐसा उत्पन्न होता है, मतलब रिज में खुशी में पत्थर के ऊपर पत्थर पटक देने लगा। चक चक आग बहराई जाए, आग तो बहरा है मकिन थमवाए नहीं। अब आग तो निकल जाता है लेकिन रुकता नहीं है। आग तो निकल जाता है, मतलब दो पत्थर को घर्षण कर दिए तो पूरा आग ऐसे निकल गया, लेकिन वो तो रुकता रुकता नहीं ना था। तुरंत चट के निझा जाए, यानी कि तुरंत बुझ जाता था। एहे तरी एक बेर दूगो दोसरे रकम के पाखन के रगड़ल पटकल तो आग बहराई गेल और कटी थमवायो गेल। मतलब अभी फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दो पत्थर को ऐसा टकराया गया तो आग तो निकला, और वो कहीं पे लग गया होगा किसी जगह पे घास फूस पे, और थोड़ा सा देर तक रुक जाता हुआ आग। फिर का किया ये लोग, फिर मांस पकैला। ई तरी सैकड़ों बछर के बाद आदमी जान गेलक जे कैसे आग पैदा करल जाए। यही देखिए, इसके बाद आदमी लोग जान जाते हैं कि भाई आग कैसे पैदा किया जाता है। उसी टाइम से ही लोग जान जाते हैं। जखन जरूरत हवे तखन दूगो चकमक पाखन के जोर से रगड़ दे और आग निकाल दे। और जब इन लोग को जरूरत होने लगा तब दूगो चकमक पत्थर लेता था, जो चकमक पत्थर होता है ना, उसको लेके ये लोग आग निकाल लेता था जोर से रगड़ के। अपन काम चलाई के आ निझाए दे। उसके बाद ये लोग क्या करता है कि अपना काम चलाता है और फिर बाद में उसको, एक सेकेंड, बाद में अपना काम चलाता है, उसके बाद उसको
बंद कर देने लगा। ऐसा सिस्टम इन लोग करने लगा। करे करे आदमी एहो देखलक कि दूगो निसट सूखल काट के रगड़ेले से आग बाहर आ जाए। यही देखते देखते क्या किया कि अब एक लकड़ी में भी लोग आग निकालने का सिस्टम इन लोग, अभी भी गांव में शुरुआत में आदमी लोग ऐसा करता था। गांव में जंगल उंगल शिकार में या तो किसी का लकड़ी लाना जाता था तो माचिस नहीं लेके जाता तो ऐसा करता था कि यह है लकड़ी, बीच में होल कर देता था, ठीक है, और ऐसे करके एक लकड़ी लेता था और इसको इधर, समझे, और इधर पूरा ज़ोर से रगड़ता था तो यहीं से यार धुआं उठने लगता था। फिर यहाँ पे डाल दिया जाता था घास फूस, पुआल उवाल, पत्ता, सूखा पत्ता, तो आग निकलने लगता था। तो देखलक कि दूगो निसट सूखल काट के रगड़ल से आग बहाय जा है। ई रकम जरूरत के पहर आदमी चकमक पाखन और नाय तो दूगो सूखल काट के रगड़ के आदमी आग निकलाइलक। अब यही करते करते आदमी लोग दूगो सूखल लकड़ी से भी आग निकालने लगा, चकमक पत्थर से भी आग निकालने लगा, आग का खोज हो गया। एखनो देखबे डांगर चरवैया गोरखिया गुलकिन पुटुसक सूखल झुरी के रगड़ के आग। हाँ, अभी भी अगर देखना डांगर यानी कि गोरू छागर चराने वाला लोग, जो क्या बोलते उसको, गोरखिया लोग जो होता है, वो लोग को देखिएगा जब जंगल जाता है माचिस उचिस नहीं लेके जाता है तो ऐसे ही एक पुटूस यानी एक पौधा होता है, उसका सूखा लकड़ी को ऐसे लेता है लंबा, और ऐसे एक लकड़ी को लेगा और यहाँ पे छेद थोड़ा सा करके पूरा इधर घुमाएगा एक बार और एक बार इधर घुमाएगा और उसको पूरा घर्षण से यहाँ पे आग लगाता है। जे दिन से आदमी आग पैदा करे सीख गए ते दिन से ओकर जिंदगी में बड़का भारी परिवर्तन हो गई। जब से आग पैदा करने का ये लोग सीख गया तब से इन लोग का ज़िंदगी में भारी परिवर्तन हो जाता है। वही लिखा है, आग से आदमी मांस पकावे, खतरनाक जानवर के आग ढुड़का के भगावे, हड़कंपवा जाड़ के भगावे, झूर जंगल साफ करे, मेनेक उन्नेक अनेकों काम करे लगल। बोल रहा है कि मांस पकाने का काम करने लगा आग से, खतरनाक जानवर को भगाने का काम करने लगा ढुड़काए के यानी कि डरवा के, ढुड़काना यानी क्या बोलते हैं उसको, आग का जो मसाल टाइप का बना के थोड़ा सा दे देना, जला देना हल्का सा। हाड़ कंपुआ जाड़ के भगवे यानी पूरा एकदम ठंडा जो हाड़ कंपाने वाला जाड़ था उसको भी भगा देता था आग से। झूर जंगल साफ करे और अनेकों काम करे लगल। माने झूड़ जंगल को भी अगर मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा झूड़ उड़ है, बहुत जंगल है, उसको भी साफ करने के लिए आग लगाने का काम करने लगा। मतलब मैंने मतलब अनेक काम करने लगा, बहुत टाइप का काम ये लोग इससे करने लगा, समझे। हम्म हाँ, हम आगे कहलियो कि आदमी गोठ बनाए के रहे लागल हला। ई तरी कते कते गोठ बहिन गेल और दोसर दोसर ठावे दोसर दोसर खोहे रहेला। कभू कभू एक गोठ के दोसर गोठ संगे कोनो बात लेके झगड़ा भेर जाए। झगड़ा ऐसन तैसन नाय, जनी मरद पटका पटकी मारा मारी है जात, कते मरियो सिरात, हम अपन मालिक बाटे ले लड़हलो। अलग अलग ग्रुप का, अलग अलग कबीला का आदमी लोग रहता था। मान लीजिए एगो गुफा में यहाँ पे एक कबीला रह रहा है, यहाँ पे एक कबीला रह रहा है। अब इन लोग का शिकार मान लीजिए एक एगो हाथी है तो इधर से भी गया इधर से भी गया और दोनों तरफ से मार होता था। और मार ऐसा नहीं, पटका पटकी मारा मारी मार होता था, जिसके कारण जनी मर्द मतलब जो औरत मर्द सब कोई मरते थे, कितना कितना मर जाते थे, सिरा जाते थे। फिर ये कह रहा है कि हम अपना मालिक की तरफ से लड़ते थे। जो कुत्ता है ये कह रहा है हम अपना मालिक का तरफ से लड़ते थे। ओके, तरफदारी करते थे और उसका तरफदारी भी करते थे कि हाँ मेरा मालिक जो बोलता था वही वाला। जैसे नहीं होता है कि टाउन में देखिए कोई आदमी अगर अपना ग्राउंड में कुत्ता लेके निकला है तो मालिक जिसको बोलता है वो उधर देखो तो उधर देखता है, कुत्ता वही करता है, समझे, और थोड़ा तरफदारी भी करता है मालिक का। तो वही सिस्टम सेम था, वही कुछ अलग नहीं है। करे करे ऐसने गोठटा आगू चल के गोतर कहलाला। बोल बोल के बाद में यही गोठ ही जो है यही गोत्र कहलाया। गोत्र, जैसे आजकल किली बोला जाता है, किली आदिवासी में समाज में बोला जाता है ना किली गोत्र, तो वही जो कबीला था वही कबीला जो है वही एक गोत्र कहलाता है। और बोलता नहीं है कि बहुत सारा गोत्र में बोलता है कि एक गोत्र में शादी नहीं हो सकता है, तो एक ही
संतान रहते हैं सब कोई, तो शादी कैसे होगा, यही चीज़ बोला था। तो उसी टाइम से यही सब चीज़ सब चला था। वो एक कबीला में रहते थे तो एक गोत्र हो जाता था, गोत्र कहलाता था, समझे। अपना मालिक के नाम से जनाए लागल चिन्हाए लागल, अपन मालिक के नाम से जाने लागल चिन्हाए लागल, इसने गोठटा आगू चल के गोत्र कहलालक। यही गोत्र कहलाने लगा, यही गोठ, यही जो कबीला, समझे। और वो कबीला का नाम किससे जानने लगा, अपना मालिक के नाम से। उस मालिक का मान लीजिए नाम है कि रघु कबीला, समझे। तो अभी का नाम बता रहे हैं आपको, तो वो कबीला नाम जब जनाएगा उसी से, और उसी का वही गोत्र ही रह जाएगा, रघुकुल गोत्र। एक लगाइत झरैले तो एक दिन समुद्रो सूख जीते, से ऐसने भेल आदमी शिकार खोजे के लागिन गोटे बोन झौड़े रोंद मारल। आप ऐसा दशा भेल कि बड़का मुश्किल से शिकार भेटाए। बोरा एक टाइम ऐसा आया कि समुद्र का पानी को भी अगर आदमी लोग पिएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। रेगिस्तान का अगर बालू को भी आदमी लोग बोरा में भरने शुरू कर देगा तो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो शिकार था, जंगल है, जंगल जितना जंगल था, जंगल जितना जंगल था, पूरा जंगल ही जंगल पूरा सब साफ होने लगा, समझे। शिकार मिलने नहीं लगा। अब करेगा क्या, पूरा झाड़ के पूरा रौंद मारल। रौंद मारना यानी रौंदा मार दिया है एकदम, पूरा एकदम रगड़ दिया है जंगल को। लेकिन अब शिकार का खोज में तो अब और थोड़ी मिलेगा, खा खा के ख़त्म कर दिया है। अब क्या करने लगा, अब आदमी ऐसा दशा भैल गेल कि बड़ा मुश्किल से शिकार भेटाए। आदमी शिकार के लगिन छन छन दाल भूले, तब की करल जाए, आदमी बन झारे फल फूल खाए के शुरू कर देला। यानी अब क्या करेगा, अब तो शिकार मिलने नहीं लगा। अब आदमी छन छना बोले, यानी कि पूरा जिसको नहीं बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रेविंग होना, कि हमको तलब शिकार के लिए, बहुत ज़्यादा तलब होने लगा इन लोग को कि अब तो क्या किया जाए। अब कुछ मिलने लगा तो आदमी बन झाड़ का फल फूल खाने ही शुरू कर दिया, बन झाड़ का फल फूल खाने लगा। पहले शिकार के भरोसे रहता था। ऐसे तो आदमी पहले वो फल फूल खाए, मगर उतना नहीं जितना कि मांस। पहले भी तो ये लोग खाता था फल फूल, लेकिन उतना नहीं खाता था जितना कि मांस खाता था ये लोग। करे करे फल फूल सिराए लागल और बड़ी ढप गले भेटाए। अब ये करते करते फल फूल भी खत्म होने लगा। जंगल में लगा हुआ तो एक दुगो ही पेड़ रहता है ना, ये थोड़ी कि कोई खेती किया है उसका जो वहाँ पे लगातार फल फूल रहेगा, वो भी खत्म होने लगा। तब आदमी सोचने लगला, आदमी करे तो करे कि तब छगेर पठरू गरु लेरू पोसे लगला। देखिए ये आ गया आपका नियोलिथिक पीरियड का टाइम है, देखा जाए तो, समझे। नवपाषाण काल का टाइम, जब कृषक तथा पशुपालक के लोग जब दोनों बन जाते हैं, उस टाइम का ये बात है। समझे। तब आदमी सोचा आदमी करे तो अब आदमी क्या करने लगा कि छगरी पठरू गरु लेरू ये सब पोसने लगा। फिर फल फूल के गाछ रोपे लगल। करे करे धान जेनरा मोड़वा कोदो गोंदली रोपे लगला। अब ये सब करते करते मतलब वैसे चीज़ रोपने लगे जो चीज़ इन लोगों को खाने के लायक हो, उपयुक्त हो, वैसा चीज़ इन लोग रोपने लगा। जैसे धान जोनरा मोड़वा कोदो गोंदली ये लोग रोपने लगा। जब तक जमीनें पैदा हवे और गोरू लेरू खाए के लागिन चारा पानी जुटे, जब तक उठावे रहे और नाय तो दोसर ठावे जाए मड़त और पैदा पनिया उता सुता करत। मतलब अब जब किसी नदी किनारे हैं, खाली जगह है, पेड़ पौधा को काट के उस जगह पे खेती करने लगे, उगाने लगे। और गोरू लेरू जो है वो लोग को जो पशु ये सब था उस सबको भी पालने पोसने का काम करने लगे। बाद में जब वो जगह छोड़ देने लगे तो दूसरा जगह चल गए, मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके तो उता सुता यानी कि यहाँ पे प्रयास करने लगे खेती रोपी करने का, ये सब का वही चीज़ बता रहे हैं। चारा पानी जुटे, जब तक उठावे रहे और नाय तो दोसर ठावे जाए मारत और पैदा पानी उता सुता करत, बोन झार चिकन करत, भूई धरती के कोड़ कोड़ के खेती करत, बोने झारे गोरू डांगर चरवत, कुछ दिन के बाद हियों से पराई जात। ये लोग मतलब घुमंतू भाटिया लोग होते थे ना, उस टाइप से घुमंतू का काम करते थे कि यहाँ पे खेती कर ली, यहाँ पे खेती कर ली, यहाँ पे खेती कर ली, ऐसे करके घुमंतू खेती जो होता था वही करने शुरू कर देता है बाद में आदमी लोग। एखनू कोनो कोनो जनजाति जैसे बिरहोर माल्हार कोरवा गुल्ले उसने घुमंतू जीवन शैली वही तो बोला। अभी भी कुछ कुछ ऐसा जनजाति है झारखंड में, बिरहोर माल्हार कोरवा, इन लोग ऐसा घुमंतू जीवन शैली अपनाया हुआ है, अपनाया हुआ अभी भी है।
एखनू ओखिन झूम खेती कराते, इसी को तो झूम खेती बोलते हैं ना। यहाँ खेती किया, यहाँ किया जंगल को साफ कर करके। तो वह अभी भी झूम खेती करते हैं, करते थे उस टाइम। ई पशु पोसे कर खेती करे के सीखे में आदमी के सैकड़ों हजारों बछर लगा। इस टाइप का खेती उती करने में आदमी को सैकड़ों हजारों साल का समय लग गया। हाँ, एगो बात बताई दो। तखने का आदमी बड़ी ईमानदार रहा, तो बोल रहा था, कुकुर बोल रहा है, भाई देखो एगो बात अभी और तब में एगो फर्क है, ये चीज़ तो मानना होगा तुम लोग को। उस टाइम का आदमी बड़ी ईमानदार था, मैंने अपना जुबान के प्रति, बात के प्रति ईमानदार था। अभी का जैसा नहीं कि चालाक, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं जो अभी का आदमी लोग धूर्त होता है ना, धूर्त नहीं था पहले का आदमी। केहू कोकरो शोषण नहीं करे, कोई किसी का शोषण नहीं करता था आजकल का नेता का जैसा। अरे बाप रे, आजकल का जैसा नहीं। आजकल का आदमी भले ही एजुकेटेड हो गया है, लेकिन उतना ही अंदर से खराब और ख़त्म आदमी हो गया है। पहले भले ही एजुकेशन नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन आदमी ईमानदार थे और आदमी किसी का शोषण नहीं करते थे। सबके अपन मेहनत के जायज कुरे दिल जाए। माने कुरे बहुत बड़ा वर्ड है, इसका मतलब होता है वेतन। जायज वेतन दिया जाता था उस टाइम का, आजकल का जैसा नहीं कि कोई किसी का पैसा खा जाता है। सब मिलजुल के शिकार करे जाहत, हमहू जाहलो। जे कोनो शिकार मारत ओकरा सब कोई बराबर बराबर बांट के खा हलत। इतने ना ओखिन उतने हिस्सा बांटा हमरो दे आता। अब आजकल ऐसा नहीं है, पहले ऐसा था। और हम सुने हैं पहले, हम कि पहले का बूढ़ा लोग बताते हैं, शिकार में अगर कुत्ता जाता है तो उसका भी एक हिस्सा मिलेगा, उसका उस टाइप का हिस्सा मिलेगा जैसा वो खाता है कुत्ता। या अगर कोई बंदूक लेके गया है तो बंदूक का एक हिस्सा मिलेगा, या जिसने मारा है उसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, जो एकदम पॉइंट पे था। जो खाली टेका है उसको, जो छोर में था उसको, उस टाइप से मतलब एकदम बांटा करने का तरीका बहुत ही अच्छा था। जे कोनो शिकार मारत ओकरा सब कोई बराबर बराबर बांट के खा हलत। एते ना ओखिन हिस्सा बांटा हमरो दे हलत। बूझ लाए तखन कितना भारी समानता का भाव रहे, माने कितना समानता का अधिकार था, भाव था उस टाइम। सॉरी, अधिकार बोल रहे। हमरा जैसन कुकुरों के हिस्सा बांटा मिले एखनू देवे झारखंड, और झारखंड जैसन आरो दोसर क्षेत्र के लोग जखन शिकार करे जाहत तो मारल शिकार के कुकुरों के बराबर। एकदम सही बोल रहा है बोला कि अभी भी झारखंड में कहीं शिकार होता है तो कुत्ता को लेके जाता है तो कुत्ता का भी उसी टाइप से बंटवारा मिलता है, हिस्सा बांटा दिया जाए। ठीक, समानताक बड़का गुणटा एखनो जनजाति समाजे पाओ जाए। जमीन ककरो बपौती नहीं रहे, कोई मालिक नहीं रहे, आर ना केहू नौकर रहे, सभे कोई मेहनत करत, सब कोई बांट के खात, सहयोग सह अस्तित्व, समानता की भावना रेवाएं रेवाएं पावाल है। मतलब कह रहे हैं कि अभी मतलब उस टाइम जो है, माने सहयोग को इसको बोलते हैं कोऑपरेशन, कोऑपरेट, इसको कोऑपरेट करना, किसी को कोऑपरेशन करना, कोऑपरेट करना, सहयोग उस टाइम भी बहुत ही ज़्यादा लोग क्या करते थे। सह अस्तित्व और समानता की भावना रेवाएं रेवाएं पोहाल, माने सह अस्तित्व और समानता का भी भाव। रेवा 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 यानी कि क्या कहते हैं उसको, रेवा यानी कि एकदम रोंगटा में पाया जाता है, एकदम रोम रोम में पाया जाता था समानता का भाव, को एग्जिस्टेंस का भाव, मतलब सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस का भाव, सहयोग यानी कोऑपरेट का भावना, समझे ना, ये सब का भावना पाया जाता था उस टाइम। उसके बाद ई माझे आदमी गात के ढांपे के लागिन जानवर के चमड़ा ले लुगा नियर पिंधे के सीख गेला। अब यही इसी का बीच में आदमी लोग क्या होता है कि आदमी चमड़ा से अपना शरीर को ढकने का गुर सीख लेते हैं। आदमी बोने खोह ले निकल के कुंबा बना के रहे लगा, वन का खोह में रहता था, गुफा में रहता था। बाद में लोग कुंबा यानी झोपड़ी बना के रहने सीख गया ये लोग। और ऐसा कैसे हुआ बोल रहा है, ऐसा इसलिए हुआ, बात है कि आदमी एक था में ठीर तो रहे ना, खेती बाती के जोगाड़े
गोरु डांगर चरे के लागिन दोसर दोसर ठावे ओकरा जाए पड़े, बोरा एक जगह रहेगा तब ना एगो खोह में रहेगा। अब हर जगह दूसरा दूसरा जगह जाना पड़ता था, तो वहीं पे उसको बनाना पड़ता था। क्या बनाना उसको पड़ता था वहाँ पे? कुंबा। बात है कि आदमी एक था में हाँ ठीक है, गोरू माने क्या बोलते हैं, गाय बैल डांगर का चराने के लिए जहाँ जहाँ जाता था वहाँ पे कुंबा बनाने की ज़रूरत पड़ता था। तो पत्थर का बीच में कितना दिन तक जंगल में रहेगा। पैद थावे तो खो भेटाना एगो मुश्किल बात रहे, तब की करे तो कुंबा बनवाए के सीखल। कुंबा कैसन? 2-4 गो काट गाड़ के धान पूरा कटवा ऊपर छाप के और बोने खो नियर बनाए दे। अब कुंबा कैसे बनाता था? ए ए 3 गो इधर खूंटा दे दिया और इस टाइप से ऐसे करके छपरी डाल दिया यहाँ पे, समझे? इधर से भी घेर दिया ऐसे, इधर से घुसने का बना दिया। तो इस टाइप से कुंबा बना देता था छपरी उपरी डाल के लकड़ी का। तो ये सब सीख जाता है लोग बनाने के लिए। 2-4 गो काठ गाड़ के धान पूरा कटो ऊपर ले छाप दे और बोने कोहे नियर बनाए दे। यह भेलक भुकुर कुंबा बाधेक लाता लेखे एखनहु झारखंड गांव जेठन खरिहाल करल जाए तो उठी ऐसने बाधेक लाता लेके कुंबा बनल जाए। अभी भी गांव में जो झारखंड का गांव सब है उसमें खलिहान में जब धान उन लेके आके आदमी लोग कंप्लीट कर लेता है तो धान को ओगरने के लिए पहले कुंबा बनाया जाता था। ऐसे पुआल का जो चाकी होता है, चाकी बोला जाता है उसको, पुआल का चाकी। ऐसे पुआल पुआल नहीं, उसको बोलते हैं धान का बीड़ा। तो पुआल का चाकी ऐसे बनता था। एक तरफ मान लीजिए ऐसे चाकी बना धान का, और एक तरफ और एगो चाकी इधर बना दिया एगो। इसके ऊपर 3 गो 4 गो ऐसे लकड़ी डाल के यहाँ पे पूरा पुआल देके पूरा भर दिया और यहाँ पे घुसने का कुंबा बना दिया ऐसे ऐसे करके, और अंदर में पूरा गर्म लगता था। तो यही है कुंबा। धान का चाकी रहता था ना, मतलब धान का बीड़ा का चाकी बनाया जाता था, उसके बगल में पुआल का ऐसा कुंबा बनाया जाता था खलिहान में धान को ओगरने के लिए कि रात में कोई चोर चुरा ना ले। यही था कहानी। कुंबा, यही था कुंबा। ठीक है, उठी नसने बाघ के लाता लेके कुंभा बनवाल जाए। बाघ का लाता जैसा होता है ना, बाघ का जो बाघ यानी जो शेर का जो गुफा होता है उस तरह से वैसे ही कुंभा बनाया जाता था। एक बेर के बाद की रकम तो कुंभा में आग लग गया। बड़ी देरी तक धधकते रहल आदमी देखे कि एगो ललछोह बनन जिनिस ढरेक रहे और चमकबो करे है, ई तांबा रहे। अब आता है तांबा का टाइम, चालकोलिथिक पीरियड, समझे? पाषाण युग के बाद और कांस्य युग से पहले का बात है। अब लग गया आग वहाँ कुंभा में। अब वहीं पे वो जो तांबा का जो पत्थर होता है वो होगा वहीं पे। अब वही वही उसमें बहुत ज़्यादा हीट होने के बाद वही पिघल के निकला तो सीधा तांबा बन के निकला। तो वही आदमी लोग को देखने को मिल गया ये तांबा रहे। आदमी का परिचय तांबा से उसी टाइम हो जाता है। आदमी तांबा पाखन के करकराय के जैसन मन तैसन रूप बनावे लागल। करे करे तांबा पाखन के करकरोय में लोहा से आदमी के परिचय भेल। तांबा निकलवे ले सीखल के करीब 2-2.5 हजार बछर के पीछे आदमी नहा निकल सीखल। यानी बोल रहे हैं कि उस टाइम उन लोग को तांबा से परिचित होता है। जब आग लग जाता है तो वहाँ पे तांबा का पत्थर होगा। अब तांबा पत्थर जब था तो वो पिघल जाता है तो तांबा निकल जाता है। तो ही बता रहे हैं उसके बाद तांबा से परिचित उस टाइम होता है। फिर 2-2.5 हजार साल के बाद कब का बात है। हालांकि अगर कृषि कार्य में अगर देखा जाए तो लोहे का उपकरण कई लोग इस्तेमाल किया था लेटर वैदिक पीरियड में। तो 2-2.5 हजार साल के बाद लोहा से परिचित लोग होता है। तांबा, हाँ, 2-2.5 हजार बछर के बाद आदमी लोहा निकालने सीख जाता है। एक आगू आदमी मैंने तांबा से परिचय हेवे के आगू आदमी पाखने का औजार बनवा हल और प्रयोग कर हल। जखन से आदमी पाखने का औजार बनल प्रयोग करे सीखल तखन से लेके आधा मिलियन माने 5 लाख बछर तक पाखने का औजार प्रयोग करते रहल। तब तांबा लोहा से परिचय भेल, तब तांबा लोहा का औजार बनवे लगल। 5 लाख साल तक इन लोग पत्थर का ही औजार प्रयोग करते रहा। बाद में जब तांबा लोहा से परिचय हुआ तब
तांबा लोहा से पहले 5 लाख साल तक ये लोग उस सब से ही यूज़ करते रहा था। आदमी पाखन औजार बना के प्रयोग करे सिखल तखन ले से लेके लागत 500,000 माने 5 लाख बछर तक पाखने का औजार प्रयोग करते रहा। समझे? माने जब तक ये लोग यूज़ करता था पत्थर का, तो पत्थर का यूज़ कर रहा है। तो तांबा पहुंचने से पहले, तांबा का इन लोग को मिलने से पहले 5 लाख साल तक, 5 लाख साल तक ये लोग पत्थर का ही यूज किया था। उसके बाद इन लोग को मिलता है तांबा लोहा। आदमी के परिचय नदी नाला पानी और पानी रहोया मछली मंगर से भय गेल रहे। पानी के जीव जंतु के लंबा लोहा के औजार से मार हलत। नदी नाला के पार करे लगिन बोड़ बोड़ ढोकरो गाछ के बुढ़ाए बोटाई कुंदा चढ़ के ई पार ले ऊपर भयो हलत। करे करे बोड़ गाछ के गिराई के आग लगा के खोखला कर हलत और नाव का प्रयोग कर हलत। बोल रहे थे धीरे धीरे नदी नाला पानी का भी लोग को परिचित हो जाते हैं। अब नदी है ये, तो इसको पार करने के लिए ये लोग को बड़ा बड़ा पेड़ का, केला का पेड़ का, ये सब का ये लोग शुरू कर देते हैं डोंगी बनाना, नाव बनाना। बड़े पेड़ को खोखला करके नाव बनाने का ये किए। और मछली उछली के लिए मछली, अब पानी का जीव जंतु को इन लोग का लोहा भी था, तो लोहा का औजार से मारते थे, पानी का जीव जंतु को खाते पीते थे। ये सब भी ये लोग करने लगे थे। बड़ो बड़ो गाछ के बड़ा पेड़ है मान लीजिए, तो उसको खोखला करके नौका बनाने का काम भी करते थे ये लोग। आग लागल के खोखला कर तार तकरा नाव तरी प्रयोग कर। उसके बाद उसको खोखला करके आग लगा के उसको एकदम नौका बना देता था। एकदम खोखला करके नौका बनाने का काम करता था। हाँ, एक बात, गोटा पाखन जुगे मेनक लाखों बछर तक मर्दे के नाई जने हुकुम चला। पूरा पाषाण काल में औरत का ही हुकुम चला है शुरू से, क्योंकि औरत मतलब उपयोगिता का बात है ना। औरत बच्चा देती थी, औरत बच्चे को पालती थी, पोसती थी, सब कुछ करती थी। नर क्या करता था? मादा क्या बोलते हैं, मर्द नर जो है वो क्या करता? तो कुछ करता नहीं था। तो मर्द का कुछ भी हुकुम नहीं चलता था। मकिन जब आदमी खेती बाती करे लगला, गरु डांगर पोसे लगला, जब तक शासन करे करे कम होवे लगला और पुरुष के शासन चले लगले, मकिन माया के नाम पर बेटी के परिचय दिए। चाइल्ड अब बहुत पेछू तक, मैंने रामायण महाभारत काल तक चलते रहला। अब देखिए दूसरा बात होता है, अब क्या होता है कि औरत तो उतना शक्तिशाली नहीं न थी। बाद में क्या होता है, जब कृषि का काम शुरू होने लगा, तब मर्द लोग का ज़्यादा वैल्यू पड़ने लगा, औरत का उतना कम पड़ने लगा। ठीक है, खेती बाड़ी जब करने लगे, तब जब गोरू डांगर जब आ गया, गोरू डांगर यानी क्या बोलते हैं उसको, बैल उल जब है, बैल है, काड़ा है, ये सब जब आ गया खेती करने के लिए, तब औरत लोग का वैल्यू थोड़ा घट जाता है। जब ये लोग इसको इस सबको पोसने लगते हैं तब, क्योंकि औरत उतनी शक्तिशाली नहीं थी, उतना काम नहीं कर पाती। जब तक शासन करे है कम होने लगला और पुरुष के शासन चले लगला। अब उन लोग का शासन थोड़ा कम होने लगा, पुरुष का शासन चलने लगा। मकिन मायक नाम पर बेटी के परिचय दिए चाइल्डा बहुत पेछू तक, मैंने रामायण महाभारत काल तक चलते रहे। लेकिन माँ का नाम, माँ के नाम पर बेटी के परिचय, मैंने माँ का नाम पर जैसे हम इसका बेटी हैं बोल के ये परिचय तो रामायण महाभारत काल तक चलते रहा। ये चीज़ तो उस टाइम तक चलते रहा। जेतरी गंगा के पुत्र गंगा पुत्र भीष्म, कुंती के पुत्र कुंती, राधा का बेटा राधे, आरो मतलब उस टाइम तक रामायण महाभारत युग तक ये चीज़ था। अभी के जैसा थोड़ी ना कि पिताजी का नाम पे बेटा का नाम लिया जाता था, वैसा नहीं था। उस टाइम माँ का नाम पे बेटा का नाम लिया जाता था। यह तरी आदमी एक खून लिसिन सीढ़ी चलते गए। इसी चलते चलते ये कर्मागत जो विकास है, कर्मागत जो सीढ़ी है, इसको आदमी लोग धीरे धीरे करके चढ़ते गया। हिस्ट्री में जब पाषाण काल आया, ठीक है, पाषाण काल का टाइम आया, फिर उसके बाद कांस्य युग आया, ताम्र पाषाण काल आया, लोह युग आया, उसके बाद ऋग्वेदिक काल आया, वैदिक पीरियड आया। लेटर वैदिक पीरियड में सभ्यताओं का फिर विकास होता है। यही सब का पूरा चीज़ डिटेल में इसी टाइप से आदमी लोग चढ़ते गए कि पत्थर वाला काल था, उसके बाद कांस्य युगीन काल आता है, लोह युगीन काल आता है, यही सब होता है।
उसके बाद वैदिक पीरियड ये सब आता है। तो वही चीज़ धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी ऐसे इंसान लोग चढ़ते गया, समझे। वही कुत्ता बता रहा है कि कैसे कैसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है इंसान। अपना आत्मकथा खुद 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 का कुछ नहीं बता रहा, उससे ज़्यादा इंसान का ही बता रहा है। यह तरी आदमी एखन लिसन सीढ़ी चढ़ते गेला। हाँ, हाड़ी तवा बनवल सीखल, चमड़ा के पिंधना बनवल सीखल, ओढ़ना। धीरे धीरे क्या क्या हाड़ी तवा बनाने सीख गया, चमड़ा के पिंधना बनाने सीख गया, ओढ़ना बदल करे करे सीखा, रुआ सूता कपड़ा बनल सीखल। हम आगे कहल हलो कि आदमी ओट गोट रहे हला, एक गोट दोसर गोट से लड़ाई करे, जे गोट हार जाए वो गोट के जनी और मरद के धैर बांध के ले आनत। अब दो गो कबीला में लड़ाई हुआ, अब ई कबीला मान लीजिए जीत गया, तो इधर का जितना औरत थी सबको मर्द को बांध के गुलाम बना के लेते आता था इधर। दास बनवाता था, अपन वासना के लागिन प्रयोग करत दास बनाता था। और जो स्त्री रहती थी उसको अपना वासना का प्रयोग करता था उसके ऊपर, माने उसके साथ गलत काम किया जाता था स्त्री के ऊपर। कबू कबू सब मर्द के मार के मुराई दहत और छूछे जनी गुलिन के लोहा के सिकरे बांध लानत। माने कभी कभी जितना मर्द था सबको मार दिया जाता था और औरत लोग को लेते आया जाता था। अच्छेवाद करो काने कपारे मारथी, तखन कपारे लहू बहाय लगे तो अपन गोठे लानत और मुठे रखत। एकर अवशेषटा एखनो जनी बेटी ठीन देखा है। बोरे और क्या करता था ये लोग, मारता था कपार में और तो खून निकल जाता था ना, और उसको लेते आता था अपना गोठ में, अपना कबीला में। तो उसी का अवशेष अभी भी दिखाई पड़ता है। कहाँ पे, औरत का औरतों के ऊपर। कैसे, अभी भी तो सिंदूर लगाती है ना औरत, तो वही चीज़ दिखाया जाता था। पहले मारता था ये लोग, एक गोट का दूसरा गोट में हमला होता था और उसके पति को मार दिया जाता था, तो अभी भी सिंदूर वहाँ पे लगल रहता था, तो वही चीज़ दिखाता, वही खून लगा हुआ रहता था, वही चीज़ अभी भी है। फारल कपार एक अवशेष है के यार, हाथे के लोहा चूड़ी मठिया लोहा के शिकर के प्रतीक है। मतलब कपार जो है उसका सिंदूर क्या चीज़ का प्रतीक था, तो फाड़ल कपार का, यानी कपार में चोट लगा उस चीज़ का। और हाथ में मठिया जो पहनती है औरत लोग को देखिएगा, लोहा का बेरा पहनती है, वो चीज़ सीकड़ का प्रतीक है, यानी हथकड़ी का प्रतीक है। वैदिक युग तक हमार काम और हालात तो पहले के जैसन रहल। मैंने हमार काम रहे अपन मालिक के शिकार करे में सहायता करे। वैदिक युग तक ठीक था। गो डांगर चरवे के बेरा ओकर संगे रहे कार, पोसल जानवर के घुरवे कार, जंगली जानवर के बचे का हमार काम रहे। माने जंगली जानवर से बचाने का हमको काम था। इसका जो जानवर था मेरा मालिक का, वो सबको घुराने का काम था, गरु डांगर को चराने का काम था, इतना काम था मेरा। अपन गम के कुमाई बाहरे रहे और ओकर गरु डांगर के देखभाल करे। माने जहाँ पे बेड़ रहता था, जहाँ पे गरु बकरी को ये लोग बांध के रखता था मेरा मालिक लोग, उसका रक्षा करने का हम काम क्या करते थे। हमर सूंघे के शक्ति इतना तेज रहे कि कोनो अजनबी जीव जगत बा जीव जंतु बा दुश्मन के गमक हम सूंघ ले यार, भूखे के शुरू कर दे और अपन मालिक के जगाई दी, सचेत कर दी। सूंघे के शक्ति ग्रहण शक्ति देख के आदमी हमर आरो बेसी चोज कोड़ दे। यानी कि मेरा सूंघने का शक्ति इतना ज़बरदस्त था कि हम दूसरा आदमी दूसरा जंतु जीवों को देख के हम तुरंत पता लगा लेते थे कि हाँ कोई दुश्मन है। तो हमको आदमी बहुत वैल्यू देता था इसके लिए, वही लिखा है। मकिन उत्तर वैदिक युग हमार दुर्गति है शुरू हो गई। जे आदमी हमारा पूर्व वैदिक युग तक अपन दोस्त भाई संगी रक्षक माने है आयल है, सही आदमी हमारा एकदम अलगाय कर दे, हमारा नीच माने लगल, हमारा ई घिन करे लगल। जे आदमी हमारा संगे सुताव हल से आदमी हमारा ठेंगा लेके दुत्कारे लगल। अब बता ऋग्वेदिक पीरियड के बाद जो लेटर वैदिक पीरियड आता है, उत्तर वैदिक काल आता है, हमको आदमी लोग घिन करने लगा। आदमी हमको लेके सोता था, वही आदमी हमको घिन करने लगा। हम उसका दोस्त भाई संगी रक्षक सब थे, तो वही आदमी हमको दुत्कारने लगा। जे आदमी हमारे संगे सुताव हल से आदमी हमारा ठेंगा देता, जो आदमी हमको मेरे साथ सुलाता था वही हमको लाठी दिखाने लगा। घर ले बाहर आए हमारा बैठक ठाव बनाए दे, माने घर से निकल के बाहर में बैठक खाना हमको देता है कि बाहर में जाओ बैठना। बताओ, घर से हमको निकाल के जैसे तैसे सुखल सकल खाई ले दे। मकिन काम लेसराय के ले सरसराय के जेतरी दास के करे, समाज वन व्यवस्था बन गेल रहे। जैसा दास लोग को किया जाता था, काम लिया जाता था, वैसे हमको करने लगा। कहाँ हमको खाना पीना कम देता था, उल्टा काम लेता था सरसरा के। समाज में जैसा वर्ण व्यवस्था था ना कि बाभन क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अंत्यज, अंत्यज तो बोलवे मत कीजिए,
वो तो इतना निम्न जाति उसको माना जा रहा था ऋग्वेदिक पीरियड में कि वो अपना परछाई भी आ, मतलब वो अगर कहीं जा रहा है तो पीछे में एक कुछ भी झूठ झुरमुट ये सब बांध के चलता था ताकि उसके पैर के निशान न रह जाएं रोड पे, और उसका परछाई भी किसी को ना पड़े। वो शमशान में रहता था और जो मुर्दा लोग रहते थे उसके उसके जो बचे हुए कपड़े वही पहन कर रहता था अंत्येज। अंत्येज बहुत ही उसको ये माना जाता था उस टाइम में, मतलब निम्न क्लास से, मतलब शूद्र तो सबसे निम्न में था तो उससे भी निम्न अंत्येज। अंत्येज से यानी एक लोटा लेके चलता था जिसमें अगर उसको थूकना भी है तो उसी लोटा में थूकता था ताकि उसका थूक जमीन में ना पड़े, इतना वो नीच आदमी उसको माना जाता था। सबसे ऊपर बाभन क्षत्रिय वैश्य शूद्र आरंत्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आरंत्य जितना जो माना जाता था उस टाइम ऋग्वेदिक पीरियड में, जो आडंबर था, जो आपका वर्ण व्यवस्था था। सब लेबड़ बाभन ओकर काम कुछ नहीं, छूछे मलक मारे, खाली फुटानी मारता था बाभन। फुटानी करे, गुरुवैटी करे, गात के काम धाम नहीं करे, सैले सबले बोड़। ओकर बाद छत्री ये लड़ाई भिड़ाई करे, तकर हेठे बैस जकर काम वाणिज्य व्यापार खेती बाड़ी करे, माने ढेरे काम। ओ बाभन छत्री दुइयों के बोड़ माने, ओखिन ले डराए के रहे वो काम बेसी करे, तकर हेठे शूद्र एकर काम ठेकान मैंने ऊपर तीनों के सेवा करे, एकर काम से कखनो फुर्सत ना है, मोरो जीवो काम तयो धुतकारे पावे। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था था उसमें जैसे कि शुरुआत में जैसे ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर आता अंत्यज। तो ब्राह्मण का काम ये तो बिल्कुल इसका कुछ काम नहीं था, मतलब काम का हायरार्की यहाँ पे इस टाइप से दिया गया था कि जो बिल्कुल कम काम करता था वो सबसे टॉप पे था। मतलब इसका काम इतना कि मतलब काम करते करते ही इसको मर जाना है, लेकिन इसको कुछ नहीं दिया जाता था, ठीक है, अंत्यज को, ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर में आता था शूद्र, उसका बहुत ज़्यादा काम लेकिन कुछ वैल्यू नहीं। इसके ऊपर में आता था आपका वैश्य आता था। तो वैश्य जो था उसका काम क्या था, तो उसका काम था आपका जितना भी उपज था और क्या बोलते हैं, मेनली खेती बाड़ी का काम और वाणिज्य व्यापार का काम जितना भी होता था वो चीज़ इसके ऊपर था। और इसके ऊपर में जो क्षत्रिय आता था तो क्षत्रिय का काम था आपका पूरा लड़ाई उड़ाई देखने का और राज्य को संभालने का। और इसके ऊपर में ब्राह्मण आता था जिसका बिल्कुल भी कुछ काम नहीं था, खाली फुटानी मलक मारने का काम था। यही चीज़ वहाँ पे दिया गया है, वही चीज़ ये अपना आत्मकथा में बता रहा है, समझे। अंत्यज एक ठहर रहे गांव ले बाहर मसान घाटे। हाँ, अंत्यज के बारे जो आपको बताए थे, मुर्दार लोग का लुगा फाटा पिंधना उड़ना उड़ता था, वो गांव ले लकड़ी बौझले आवाज़ कर ले ताकि, मतलब गांव में वो जब घुसता था तो लकड़ी से आवाज़ करते हुए घुसता था ताकि आदमी लोग जाग जाए कि अंत्यज आ रहा है बोल के, क्योंकि लोग जान जाए, क्योंकि अगर किसी को उसकी परछाई भी ना पड़नी चाहिए, समझे। ऊपर का चारों जो वर्ण है वो लोग सचेत हो जाओ कि अंत्यज आ रहा है बोल के, और लकड़ी बजाते हुए जाता था आवाज़ करते ताकि उसके ऊपर चारों वर्ण सचेत हो जाए कि उसका छाया भी किसी को नहीं पड़ना चाहिए अंत्यज का, समझे। छुआ जाए तो ओकरा प्रायश्चित करे पड़े, तकरे प्रतीक मोयो रहो से जुगे। मतलब बोले अगर वो छुआ भी जाता है तो उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा अंत्यज को, इसलिए वो बजाते हुए आता था लकड़ी कि ऊपर के जो चारों वर्ण थे वो लोग सचेत हो जाओ कि अंत्यज आ रहा है, समझे। जिसके कारण बाकी लोग सचेत हो जाते थे, और अगर किसी को उसका परछाई पड़ जाता था तो उसको प्रायश्चित करना पड़ता था। तो बोल रहा है यही स्थिति मेरा भी हो गया था, यही इसी का प्रतीक हम भी हो गए थे, ये बोल रहा है। जो लेटर वैदिक पीरियड में मेरा भी स्थिति वही स्थिति हुआ था जो एक अंत्यज का था, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड माना ही जाता है बाह्य आडंबर के लिए, वर्ण व्यवस्था के लिए, और बाद में इसमें जो बाकी सब जो आपका क्या बोलते हैं ये लिखे गए थे वैदिक जो वेद सब लिखे गए थे एक ऋग्वेद को छोड़ के, जिसमें आरण्यक ब्राह्मण उपनिषद और वेदांत ये सब का जो रचना हुआ था, या तो सामवेद अथर्ववेद या यजुर्वेद का, ये सब का जो
रचना हुआ था। तो लेटर वैदिक पीरियड में, तो इसलिए इसको यही माना गया था कि लेटर वैदिक पीरियड में, पहले तो वैदिक पीरियड से पहले जब वो मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक पीरियड जो था, या तो आपका क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्टोन एज के टाइम में या ब्रॉन्ज एज के टाइम में, तो ब्रॉन्ज एज हो गया, स्टोन एज हो गया, या चाल्कोलिथिक पीरियड हो गया, वो सब में बहुत ही अच्छा इसको माना गया था जब तक ये लोग शिकार का ये में था। यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी जो वैदिक पीरियड था उसमें ऋग्वेद में भी बहुत ही अच्छा इसको माना गया था, क्योंकि उस टाइम तक खाली स्तुति और आराधना होती थी ऋग्वेदिक के टाइम में। बाद में लेटर वैदिक पीरियड में ना ज़्यादा कर्मकांड आ गए, यज्ञ आ गया, कर्मकांड आ गया। तो यज्ञ कर्मकांड आ गया हो तो कुत्ता को क्या वैल्यू मिलेगा उस टाइम, यही चीज़ है। कहाँ तक कराए थे, हाँ। हाय रे हमर दशा, हमर आदमी गरु डांगड़ के रखा लागिन, सिंह बांग से लड़बिर जहाँ, भयानक जंगली जानवर के कूदाए दो, अपन जान के गंवाए दो, मकीन जेगे बाँचल खुचल खाला दोनों चाटक हमर अधिकार नहीं। अब देखिए बोल रहा है कि हम क्या क्या नहीं करते थे इन लोग के लिए। जब गोरू डांगर आता था, जब शिकार सिंह उंग आ जाता था, सिंह जो बाघ है वो सब अगर आ जाता था इन लोग का उठाने के लिए, गोरू डांगर जो इन लोग का जो पालन करने वाला जो जितने भी जानवर थे, उस सबको रक्षा हम करते थे, भीड़ जाते थे अपना जान का फिक्र न करते हुए। इसके बावजूद भी देखो अभी क्या स्थिति है कि यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला अगर कोई भी बचा खुचा खाला दोना जो है, खाला दोना यानी जो पतरी उतरी दोना जिसमें यज्ञ का हवन किया गया हो या हवन का सामग्री हो, या वो सबको हमको चाटने का अधिकार नहीं था, खाने का अधिकार नहीं था, समझे। तो यही बोल रहा है, पहले तो हमको ऐसा दिया जाता था कि बचा खुचा कुछ चीज़ है तो खाओ पी जाओ, लेकिन ऐसा क्या होगा कि यज्ञ होने लगा कि हमको नहीं देने लगा, यही चीज़ बता रहा है। यदि चाट दी तो यज्ञ अशुद्ध हो जाए, अगर हम उसको खा लेते हैं थोड़ा सा भी तो बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा वो, हमारा मार के मुराई देत, हमको मार के मरा देगा अगर वो सब जान गया तो। तखने का अपन दशा अपन दुर्गत देख के कांदना छूटे, मकिन का करते कहाँ जीतली। उस टाइम में अपना दशा देख के हमको अपना रोना छूट रहा था, लेकिन क्या करते कहाँ जाते। अपन गुण तो हेराए बिसराए गेल रहो, हार फायर के मन मोसवाए के अपन दशा के ऊपर संतोष कर ली, सोच हलो बेस कदियो तो दिन घुरतक। अब बोल रहा है कि उस दिन देख के हमको अफसोस बड़ी लग रहा था, लेकिन सोचे तो साला दिन तो यही नहीं बोलता है कि हर कुत्ता का दिन आता है, हाँ तो कभी तो दिन मेरा घुरेगा। 12 बछड़े तो आएगा, 12 साल में तो आएगा, 12 बछड़े बेहरा तो फूल तक, ओह सॉरी सॉरी दूसरा चीज़ बोल रहे हैं। बेहरा जो फूल तो 12 साल में फूलता है ना, तो वही बोल रहा है कि 12 बछड़े तो बेहरा फूलेगा, कभी तो आएगा मेरा दिन। सही आश्रय दिन काटे हली की करी, आश्रय तो जिंदगी है के, जही रोद रहे तही छैरे रहे, जे जुगे मैंने उत्तर वैदिक जुगे हमरा जतना उन्नति भेल रहे ततनो बुझा उन्नतियों भेल रहे, मोय वफादारी के पर्याय बन गल हेलो, कुकुर माने वफादार और वफादार माने कुकुर। बोल रहा है कि उत्तर वैदिक पीरियड में भले ही हम नहीं मिल रहा है वैल्यू, लेकिन एक टाइम तो मेरा वफादारी का हम ये थे पर्याय बने हुए थे, कुत्ता मतलब ही वफादार और वफादार मतलब ही कुत्ता, यही तो था मेरा सिस्टम। सब केहू संग छोड़ दे तो मकिन कुकुर अपन मालिक के संग नहीं छोड़ सके है। सही लगिन देखा हम धर्म के पर्याय बन गए। हम बोल रहे सब कोई एक इंसान को छोड़ सकता है, लेकिन कुत्ता अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना मालिक को नहीं छोड़ सकता, इसलिए हम तो धर्म का भी एक पर्याय बने हुए हैं, मकिन कुकुर अपन मालिक के संग नहीं सही लगिन देखा हम धर्म के एगो पर्याय बन गए। कैसे धर्म का पर्याय बना, युधिष्ठिर लेके गया था ना कुत्ता को स्वर्ग में, वही चीज़ था। निष्ठापूर्ण अपन कर्तव्य करनाटा धर्म, हम अपन कर्तव्य से निष्ठापूर्ण करे हों। सएक लागिन देखा महाभारत जुगे युद्धे के पीछू राजा युधिष्ठिर जखन अपन भाई गुलिन संगे मोरेक लागिन हिमालय चल गेला, तखन एकाएं एकाएं सब कोई ओकर संग छोड़ देला, मकिन एकाएं मोय अंत तक ओकर संग रहलो। बोल रहा है कि देखो हम तो अपना कर्म करते हैं ना, हमने तो अपना कर्म किया है ना, हमने तो अपना निष्ठापूर्ण कर्तव्य करके दिखाया है, तो हम तो अपना धर्म तो निभा रहे हैं। इसीलिए तो धर्मराज जो युधिष्ठिर थे, जब सब अपने भाई जितना पांचों थे, तो सबको जब चढ़ते हैं हिमालय में अपना मृत्यु के टाइम में, तो सबको एक एक कर करके स्वर्ग तक चल के नहीं जा पाते हैं, लेकिन हम ही जा पाते हैं और युधिष्ठिर ही जा पाते हैं, वही बोल रहे हैं। अंत में कौन कौन जाता है, एकाएं मोय यार अंत में ओकर संगे संगे रह लो, और लास्ट तक हम ही रहे ना उसके साथ साथ, और कोई तो रहा नहीं।
लोग कहा युधिष्ठिर संगे कुकुर भेष धर्म रहे। अब आदमी कहता है कुकुर का भेष में तो धर्म था। सच बात लगे, हम धर्म के प्रतीक, सच बात है हम तो धर्म का ही प्रतीक है। हम अपन धर्म मैंने कर्तव्य के अंत तक नहीं छोड़ दो, माने हम अपना धर्म को कर्तव्य को अंत तक नहीं छोड़े हैं। एगो बातें चुपेचाप बताए दो। सही जुगे मैंने महाभारत के जुगे गांधारी के बियाह धृतराष्ट्र से करे पहले सामाजिक नेता गुलीन गांधारी के बियाह हमर से मैंने कुकुर से कर दिल रहा। एगो बात बताते रहे आपको, चुपे चुपे बता रहे हैं। उसी युग में क्या हुआ था, जो कुत्ता वाला विवाह, जो मांगलिक वाला विवाह जो सिस्टम अभी चला हुआ है, वही चीज़ के बारे में उस टाइम वाला बात बता रहे हैं। उसी युग में क्या हुआ था कि महाभारत में गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले समाज का नेता लोग क्या किया था, गांधारी का विवाह हमरा से कर दिया था ताकि तेरा जितना मंगल अमंगल है वो सब कट जाएगा बोल के। हाय बेचारी गांधारी, की जाने कौन पापे के सजा ओकरा दिल रहे। हमर ई बात मन पर के कुरचहो कि समाजे हमारा पोजीशन कम नहीं रहे। ये चीज़ बोल रहा है कि समाज में मेरा पोजीशन कभी कम नहीं रहा है भाई। गांधारी से मेरा विवाह हुआ था पहले, तो समाज में मेरा पोजीशन कम थोड़ी था। आदमी नित दिन नवा नवा चीज़ सीखते गेल, खोजते गेल, अनुभव हासिल करते गेल, मकिन हम जहाँ तहाँ रह गेलों। हमर लेखे कोका कहाँ कहाँ पहुँच गेल। लिपि उखड़ावे सीखल, भाषा बनवाए भाषा माध्यम में बचपे बताए लगल, गीत कविता लिखल, प्राकृतिक पॉइंट रहीस के परत के एकाएँ एकाएँ उघराते गेल। यहाँ थे हम, यहाँ था इंसान, साथ में हम लोग थे। इंसान जो है एवोल्यूशन में कितना आगे चल गया, कर्म इन लोग विकास कितना हो गया। ये भी गूंगा था, हम भी गूंगा थे। हम वहीं का वहीं रह गए, ये लोग कहाँ पहुँच गया। गीत कविता लिखने लगा, प्राकृतिक पवित्र रहस्य परत एकाएँ एकाएँ उघारने लगा, प्राकृतिक रहस्य निकालने लगा, ठीक, चांद तक पहुँच गया, लिपि लिखने लगा, प्रकृति को जीतले गेल, ऊंचे पहाड़ के एक एक नाई कर के चढ़ले गेल, धमसाए मारल, अथाह समुद्र के थाह लगाए बैठला, धरती के एक छोर से दोसर छोर रौंद मारला, धरती के सेंध मार के ओकर पोटे जिनिस के बहरा यार और अपन उपजाए लानल, वेद पुराण लिखल, पाताल तक पहुँच के अपन राज्य स्थापित करल। बोला वेद पुराण में लिखा हुआ पाताल तक का रास्ता तक इंसान पहुँच गया, चांद तक पहुँच गया। समुद्र का जहाँ ठिकाना नहीं कितना गहरा है वहाँ तक थाह लगा दिया। थाह लगाना यानी वहाँ का नीचे तक पहुँच गया। प्रकृति को जीत लिया, ऊंचा ऊंचा पहाड़ तक पहुँच गया। क्या नहीं किया ही। वेद पुराण में लिखल पाताल तक पहुँच गया। वेद पुराण में लिखा होता कि पाताल तक कोई जा नहीं सकता, वहाँ तक पहुँच गया। अगम आकाश को नाप लिया और ये बात को झूठ बना दिया। ये बात के झूठ बना दिया कि केहू चीज़ आकाश से फेंक ले, घूर के धरती गिरे है। एक से एक रॉकेट बना के अंतरिक्ष में धांग बैठला और धरती गुरुत्वाकर्षण के डेक के दोसर तेसर ग्रह पहुँच गए। मैंने उ 9 ग्रह गुल के नाके कस दिलक, जाकर डर देखा के 52 जुग जुग ले चंदेक जंटेक काम करे भिसड़ रहा। बोल रहा है कि झूठा बना दिया उस चीज़ को जो बोलता था कि ऊपर की ओर कुछ ही चीज़ को फेंकोगे तो हमेशा नीचे ही आएगी। लोग बोलते थे कि आसमान में कोई चीज़ जा नहीं सकता है, रॉकेट बना के इस बात को झुठला दिया इंसान लोग। 9 का 9 ग्रह को रौंद के मार दिया। और जितना भी बाबा लोग था ना, बताता था कि ये ग्रह वो ग्रह के बारे में, उन लोग जो लोग ठगता था इंसान को, 52 लोग जुग जुग से जो ठग के आया था, वो लोग देखते देखते ही रह गया। हाँ, एक बात बिसरे गेलों, आदमी के वफादारी एते दिन ले करल हलो से लागिन आदमी पहली बार हमरा अंतरिक्ष भेजल। हाँ भाई चलो, एगो बात बोलना भूल गए, भले हम इतना ही किए हैं लेकिन आदमी का हम वफादारी किए तो एगो हमको काम दिया है। लोग क्या काम दिया कि हमको अंतरिक्ष में सबसे पहली बार हम ही को भेजा था। तखन हमार नाम लाइका रहे, उस टाइम मेरा लाइका नाम था। अंतरिक्ष जाए के हम आदमी के साथ दिलेन। अंतरिक्ष के जब हम नीचे सूखे घुरलों तो आदमी के ढांढस बंधा ले अंतरिक्ष जाए के। जब हम सुख से घूम के आ गए बिना कुछ होए हुए अंतरिक्ष से, तब आदमी को ढांढस से को बंधा और हम बंधाए कि हम अंतरिक्ष से आ गए हैं, टेंशन मत लेना। हम जुग जुग ले आदमी के संगे दिले हलों, हिते से बन हलों और आगो बनल रहब, ऐसा हमार विश्वास है। हमार सब्सिट्यूट प्रतिस्थाप्य क्यों नहीं होए पार तक, हमार ठाव क्यों नहीं लिया पार तक। बोल रहा है जुग जुग तक हम ही बन के रहेंगे भाई, अभी आदमी का हितैषी वफादार
हमको विश्वास है और मेरा सब्स्टिट्यूट कोई आ नहीं सकता है, प्रतिस्थापन कोई कर नहीं सकता है, क्यों नहीं करे पार्थक, हमर ठाव कोई नहीं लिया पार्थक, मेरा जगह कोई नहीं लेने सकेगा। यही है आत्मकथा किसका, कुकुर का। वीडियो थोड़ा लंबा था, अगर आप लोग लास्ट तक टिके हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स इसका वैल्यू ऐड करता है ये खोरठा, तो हम लोग को पढ़ना भी उसी टाइप से चाहिए। ओके, और धन्यवाद आप सभी का। अगला निबंध लेके आएंगे जल्दी ही, ठीक है, धन्यवाद।